थके हैं? कौन आपण माने मोठु बेसी हालिया आइछंती क्या आप की मुझसे ज्यादा यात्रा करके आए कौन हैं? मो ठारू बेसी यात्रा करिछंती की अगर मैं इसकी तुलना करूं जदि मु एहार तुलना करिबी तो मैं आपसे अधिक यात्रा करता हूं, आउ मु आपण ठारू बेसी यात्रा करूछि, आपसे अधिक मेहनत करता हूं, आपण ठारू बेसी काम करूछि, आपसे अधिक कार्य मेरे कंधों पर है, आपण ठारू बेसी कार्य मो कांध ऊपर अछि, लेकिन मेरे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर है। किंतु मो जीवन रे प्रथम स्थान प्रभु जीशुंकर। आपको संदेश देने के लिए 4 घंटे में प्रार्थना में बैठा और मैंने अध्ययन किया कि मुझे आपसे बात करनी है। आपण मानको वाक्य प्रचार करबा पे 4 घंटा मु प्रार्थना रे बसिली आ प्रभु वाक्य देले मु कथा कहिबा पाई। मैं कोई अभिनेता या राजनेता नहीं हूँ मु कोनोसी गोटिए अभिनेता किमा कोनोसी राजनेता नुहे जो आप मेरे साथ एक सेल्फी खिंचाएंगे। आउ जो दर आपण माने मो सोडे सेल्फी उठेबे। मेरी बात याद रखिएगा, मो कथा मने रखंतु, परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है परमेश्वर सही लोक मानको प्रेम करंती जो उसके वचन का आदर करता है, आउ जो माने तांको वाक्य को सम्मान देबे, जो उसके वचन से ऊंचा उठाता है। से जो माने तांको वाक्य को ऊपर उठेबे। परमेश्वर को अपने लिए प्रशंसक नहीं चाहिए, प्रभु निजो पई कोनोसी प्रशंसक मानको चाहू नहंती। परमेश्वर कोई नेता नहीं है, प्रभु कोनोसी नेता नुहंती। उसे आपकी तालियों की आवश्यकता नहीं है, ताहांको आपणकर ताळीर आवश्यक नाही, उसे आपकी झूठी प्रशंसा की आवश्यकता आउ नहीं है। ताहांको आपणकर मिछ प्रशंसार आवश्यक नाही। उसकी दृष्टि में एक ही बात मनोहर है कि उसके बेटे और बेटियां उसके वचन पर चले। आउ ताहांको दृष्टि गोटिए केवल इच्छा अछि जे तांको पुत्र कन्या माने तांको वाक्य अनुसार जीवन बितांतु। इससे परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय में हमें सिखाता है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में चले। आउ सहित प्रथम ग्रंथिय 9:11 कहा जा आमे तांकर पुत्र यीशु ख्रिस्टंकर सहित गमनागमन करू। प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को बनाया। प्रभु यीशु ख्रिस्ट 12 शिष्य को तैयारी करले। उसने 12 शिष्यों को इसलिए नहीं खड़ा किया आउ से माने से 12 शिष्य एथि पई से ठिया कले कि नाही वो उसकी सेवा करे। आउ जोदरा से माने तांकर सेवा करिवे बोली। जब यीशु थक जाए तो उसके कंधों को दबाए, आउ जोदरा यीशु ख्रिस्ट हालिया ही जबे तांकर कांधो को टिके मालिश कर देबे बोली। या यीशु मसीह का थैला लेकर आगे चले, आउ नहले यीशुंकर बेग को धरिया को चालिबे बोली। या यीशु मसीह के लिए खाना लगाए। आउ नहले यीशुंकर निमंते खाद्य तैयारी करि बाढी देबे बोली। ये काम तो कोई भी यीशु के लिए कर सकता एही था, काम यीशुंक पई केही भी करि पारिबे। लेकिन यीशु ने 12 शिष्यों को इसलिए खड़ा किया किंतु यीशु 12 शिष्य को एथि पई ठिया कले ताकि यीशु मसीह अपना जीवन उनके अंदर डाल दे, आउ जोदरा यीशु तांको जीवन को ताहांको ऊपर ढाली देबे। स्वर्गीय बातों को उसके अंदर डाल दे। स्वर्गीय कथा गुडी को ताहांको ऊपर ढाली देबे। आज प्रभु को ऐसे लोगों की आवश्यकता है आज प्रभु को एमिति लोक मानकर आवश्यक अछि जो उसके वचन का आदर करें। जेउ माने तांकर वाक्य को सम्मान देबे। लिखा है तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आउ लेखा अछि तेबे ही तुमे मोर शिष्य होई पारियो बोली। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय भाई भणी माने अगर आप चांद पर जाएंगे, जदि आपण माने चंद्र पृष्ठ को जिबे, चांद पर कोई प्रकाश नहीं है। आउ चंद्र रे कोनोसी ज्योति आलोक नाही। चंद्रमा के अंदर अंधकार ही अंधकार है। आउ चंद्र ऊपर केवल अंधकार अछि। तब आप कहेंगे अरे ये तो सफेद सफेद चमकता है, आउ आमे कहि पारे अरे एटा पूरा धळा दुसुछि पृथ्वी रो, ये तो ट्यूबलाइट और बल्ब के समान चमकता है। आउ एटा पूरा सुंदर गोटिए आउ लाइट पर पूरा जाजलमान करूछि, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु सेमिति नुहे। मैं आपको बताता हूँ, मु आपण कहिबाक चाहूछि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है जेते बेले सूर्य किरण चंद्र ऊपर पडुछि तो चंद्रमा दिखाई देता है। आउ चंद्र देखा जाउछि हमकु। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मु आउ गोटे उदाहरण देबी। क्या मुझ में से कोई प्रकाश निकल रहा है? मो भितरु कोनोसी प्रकाश होबा ज्योति बाहरुछि की? मुझ में से कोई प्रकाश नहीं निकल मो रहा, भितरु किछि प्रकाशन बाहरु नाही, लेकिन प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है, किंतु से प्रकाश मो ऊपर पडुछि, इसलिए मैं आपको दिख रहा हूँ। सेइथि पई मु आपनको देखा जाउछि। ठीक इसी तरह सही प्रकार भाबरे आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है। आपनको पाखरे कोनोसी विशेष विषय नाही। हमारे अंदर तो अंधकार ही अंधकार है, आम भीतर तो केवल अंधकार ही परिपूर्ण रही लेकिन अछि। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता किंतु है जेते बेले यीशु आमानको जीवन रे तब थांती, हमारे अंदर एक प्रकाश होता है, सेते बेले आम भितरे गोटे ज्योति एक रहुछि, शक्ति होती है, गोटे शक्ति रहुछि, एक ऊर्जा होती है, गोटे सामर्थ्य रहुछि, बुद्धि और ज्ञान होता है। आ गोटे ज्ञान रहुछि। यीशु मसीह ने आपको क्यों बुलाया? यीशु ख्रीष्ट आपनको काहे के आह्वान कले? इसलिए नहीं कि आप ईसाई बन जाए, आ एथि पई नुहे जे आपण माने ख्रिस्टियन विश्वासी ही जिबे, इसलिए नहीं कि आप ईसाई धर्म का पालन करें, एथि पई जे तुमे ख्रीष्ट धर्म को पालन करबो बोली। यीशु मसीह तो स्वयं ईसाई नहीं था, किंतु कारण यीशु ख्रीष्ट निजे मध्य से ख्रिस्टियन नथिले। यीशु मसीह तो यहूदी था। यीशु ख्रीष्ट जिहुदी थिले। क्या उसने यहूदी परंपराओं को सिखाया? कौन से जिहुदी परंपरा को सिखेले की? उसने यहूदी परंपराओं को नहीं सिखाया। से जिहुदी परंपरा को सिखै नहंती। उसने आपको ये नहीं बताया कि आपको ईश्वर की कैसे आराधना करनी है। आउ से एटा सिखे न केमिति ईश्वरन को आराधना करिवो बोली। उसने आपको ये नहीं बताया कि आपको कब और कैसे मंदिर जाना है। आउ से सिखे नथि केबे
ଆଉ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ବୋଲି उसने आपको मंदिर जाने के लिए नहीं बुलाया, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି उसने आपको मंदिर बनने के लिए बुलाया है। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି उसने आपको प्रकाश की तरफ जाने के लिए नहीं बुलाया, ଆଉ ସିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି उसने आपको स्वयं प्रकाश होने के लिए बुलाया। ଆଉ ସିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି कल्पना कीजिए, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ अगर परमेश्वर आम का पेड़ बनाता ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତିଆରି କରିବେ लेकिन उसके अंदर बीज नहीं होता, ଯଦି ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଟାକୁଆ ନଥିବ अब बीज नहीं होता तो क्या होता? ଯଦି ସେ ବୀଜ ଟାକୁଆ ନଥିବ ତେବେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା आदम और हवा आम खा लेते ଆଉ ଆଦମ ହବା ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ और आपको क्या मिलता? ଆପଣ କଣ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ आम आप तक नहीं पहुंच पाते। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ୍ବ ପହଞ୍ଚି ପାରି लेकिन ନଥାନ୍ତା परमेश्वर बुद्धिमान है, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି उससे अगली पीढ़ी की चिंता है। ତାହାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଚିନ୍ତା ଅଛି उसने उस आम के अंदर बीज लगाया ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାକୁଆକୁ ଦେଲେ ताकि अगली पीढ़ी भी उसका स्वाद ले ଆଉ सके। ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ପିଢି ଆସନ୍ତା ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିବେ ठीक इसी तरह ଠିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ इन दिनों में ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ परमेश्वर एक नई पीढ़ी को खड़ी कर रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢିକୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି आपके अंदर अपने प्रकाश और अपनी बुद्धि को डाल रहा है ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପକଉଛନ୍ତି ताकि ये प्रकाश अगली पीढ़ी तक पहुंच ଆଉ सके। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାଶ ଆସନ୍ତା ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा था ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ କହୁଥିଲେ उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କେବେ ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ आज हजारों साल के बाद में भी ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ आम का फल है, ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି पेड़ पौधे हैं, ଗଛଲତା ଗୁଡିକ ଅଛି ये प्रकाश है, ଆଉ ଏ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଅଛି क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି उसके पीछे कारण है, एक उद्देश्य है, एक भविष्य है। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଟେ मसीह के पास आइए ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ और मसीह की समानता में बनिए। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ यही निमंत्रण है। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ हम इस पर मनन और चिंतन करेंगे। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ लूका उसके 10 अध्याय ଲୁକ ତ ସୁସମାଚାର ତାର 10 ପର୍ବରେ और उसके 38 पद से 38 ପଦ ଠାରୁ यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି प्रभु यीशु मसीह ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ और मार्था और मरियम। ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଚାରିବି यदि आपके घर प्रभु यीशु मसीह आते हैं ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ तो आप क्या करते हैं? ଆପଣ ମାନେ କଣ क्या आप କରିଥାନ୍ତେ उसके लिए भोजन की तैयारी नहीं करते? ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ କି तो फिर ये मार्था क्या कर रही थी? ଆଉ ମାର୍ଥା କଣ କରୁଥିଲା ये तो अच्छा काम कर रही थी, ମାର୍ଥା ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ये तो बहुत अच्छा काम कर रही ବହୁତ थी। ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା प्रभु का स्वागत करना है, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଅଛି प्रभु का स्वागत करना है, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଅଛି उसे अच्छा भोजन देना है। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି हमारे घर अतिथि आया है ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି और वो तो यीशु मसीह था। ଆଉ ସେ ଅତିଥି ବା କୁଣିଆ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି मार्था सोचती होगी मैं उसके लिए क्या कहना बनाऊं? ମାର୍ଥା ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ରାନ୍ଧିବି आज तो प्रभु आए हैं, ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ मैं ଆସିଛନ୍ତି सबसे अच्छा भोजन ମୁଁ बनाऊंगी, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖାଇବାଟା ରାନ୍ଧିବି उसके बाद में मिठाई भी ଆଉ बनाऊंगी। ତାପରେ ମୁଁ ମିଠା ତିଆରି କରିବି इसलिए वो किचन में है। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି लेकिन क्या प्रभु ने उसे स्वीकार किया? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି क्या प्रभु ने उसको अप्रिशिएट किया? ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କି नहीं। ନାହିଁ प्रभु ने क्या कहा? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ मेरे मित्रों, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ आपको समझना होगा, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଗୁଡିକ ଅଛି जिसके लिए हम चिंता करते हैं। ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ मार्था है मार्था, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା तू बहुत बातों के लिए चिंतित है, ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛ लेकिन ध्यान रख, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ मरियम ने जो भाग चुना है ମରିୟମ ଯୋଉ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି उससे छीना नहीं जाएगा। ଆଉ ତାହାଠାରୁ କେହି ଛଡେଇ ନେବେ ନାହିଁ मैं कई बार ऐसे समारोह में जाता हूँ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ସଭା ଗୁଡିକରେ ଯାଏ 1-1 घंटा वेलकम में लगा देते हैं,
स्वागत में लगा देते आ हैं। गोटे गोटे घंटा स्वागत करिवारे लगेई दियंती। अब ये मंत्री आएगा, ये अधिकारी आएगा, वो डोनर आएगा, वो आएगा, सबको माला पहनाई जाएगी, सबको बुके दिए जाएंगे। आ वर्तमान हमको मंत्री आसबे, हमको नेता आसबे, समस्तंकु आ फूल दिया समस्त माला पिंधा जीवो। जब प्रभु यीशु मसीह आ गया है, किंतु जेतबेले यीशु ख्रीष्ट आसी जाइछंती, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन तैयार है, यीशुंकर वाक्य प्रस्तुत अछि, आपको मनुष्यों को बहुत ज्यादा प्रशंसा महिमा देने की आवश्यकता नहीं। आपनको मनुष्य मानकु बेसी प्रशंसा महिमा देबार आवश्यक नाही। अगर कोई बुरा मानता है तो अपने घर बैठे, जदि काहाको खराब लागुछि तांग घरे बसी थाओ। आप अपने घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। आपण आपण घरे रहंतु, किछि कथा नाही। आपको यहाँ पर माला देने के लिए, फूल देने के लिए नहीं बुलाया गया। आपनको स्थान रे माळ पिंधेबा पई, फूल गुच्छा देबा पई डका जाई नाही। मंच प्रभु यीशु मसीह के लिए लगा है। एई मंच प्रभु यीशुंको पई तयारी हेछि। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मु आपण गोटे घटना विषय कहूछि। मैं एक बड़ी सभा में था, मु गोटे बहुत बड़ सभा रे थिली। लगभग 150 लोग माला लेकर खड़े थे। आ पाखा पाखी 150 लोक फूल माळ धरि जगिछंती। जब मैं मैदान में आया, जेतल मु पड़िया को आसिली, लोग मुझे माला बनाने के लिए भागने लगे। आ लोक माने मते माळ पिंधेबाकू दौड़ीबाकू लागिले। लोग मेरे ऊपर फूल डालने लगे। लोक माने मो ऊपर फूल पकेबाकू लागिले। बड़ा शानदार स्वागत हुआ। आ बहुत बड़ उत्तम स्वागत कले। मुझे 1 मिनट के लिए लगा मते गोटे मिनिट में लागिला कि ये तो यहाँ की संस्कृति है। आ होई थाबर एहा इठर संस्कृति। 150 मालाएं पहनाएंगे। आ 150 फूलमाळ पिंधैले। लोगों ने मुझे बताया कि सर ये 150 लोग माला लेकर खड़े हैं, आ लोक माने कहिले आज्ञा 150 लोक माने फूलमाळ धरि आपनको जोगी छंती। और केवल फूलों की माला नहीं, नोटों की माला भी थी। आ केवल फूलमाळ नुहे, टंका नोट रो माळ मध्ये थिला। हमारे देश में नोटों की माला दूल्हे को बनाई जाती आम है, देश रे टंकार माळ केवल बरं को पिंधा जाए। परंतु मैं दूल्हा नहीं हूँ। किंतु मु बर नुहे। मैंने उनकी मालाओं को स्वागत कर लिया, आ वेलकम किया। मु ताहांको माळा गुडी को ग्रहण करली, लेकिन स्वागत जब मैं करली। मंच पर आया, कि जेल मु मंच को आसिली, पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं कर रहा था। आ पवित्र आत्मा मते कथावार्ता करू नथिले। आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे क्या कहा? आ जानते प्रभु मते कोन कहिले? सारी महिमा तो तूने ले ली, आ सब महिमा तो तुमे नहीं गलो। ये 150 लोग तुझे माला पहना रहे ए हैं। 150 लोक तुमको माळ पिंधौथिले। इस सभा में तेरी जय जयकार हो रही है। आ ए सभारे तुमरी जय जयकार होउची। लगभग 11 साल हो गए, आ पाखापाखि 11 वर्ष हैला। मैंने अपने गले में माला नहीं पहनी उस दिन के बाद। आ मु सेही दिन ठारू मो गळा रे माळ पिंधिली नाही। मैंने आज तक 11 साल हो गए, मैंने अपने गले में माला नहीं आ पहनी। 11 वर्ष हैला मु फूल माळ पिंधि नाही मो गळा रे। इसमें कोई समस्या नहीं है, आ एटा तोरा कोन समस्या नाही। लेकिन कुछ चीजें आवश्यक नहीं है। किंतु किछिटा विषय आवश्यक नाही जमा। जब ये मंच लगता है, जेतबेले मंच तयारी हुए, एक बड़ी जिम्मेदारी का मंच है। आ एहा गुटे बहुत दायित्वर मंच अटे। यहाँ सबसे बड़े निर्णय लिए जाएंगे। आ एई स्थान रे सबडे बड़ बड़ निष्पत्ति निया जीवो। ये मंच स्वर्ग द्वारा संचालित है। आ एई मंच स्वर्ग द्वारा परिचालित हेबो। जिस मंच पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं आ है, जेउ मंच रे प्रभुंकर महिमा नाही, उस मंच का कोई लक्ष्य नहीं, आ सेई मंच रे कोनसी लक्ष्य ही नाही, उसका कोई अर्थ नहीं। ता से मंच रे कोनसी अर्थ नाही। मैं बड़ी सभाओं में जाता मु हूँ। बहुत बड़ सभा को जाए। एक बार मुझे याद है, गोटे थर मते मने अछि, एक सभा में मुझे बुलाया गया गोटे सभा रे मते डका गला। और मुझे निमंत्रण दिया कि मैं आकर मंच पर प्रभु का प्रचार आ करूं। मते निमंत्रण कले मंच ऊपर आसी प्रभुंकर वाक्य प्रचार करबा पई। तभी एक आयोजक मेरे पास में आया। आ सेते बेले जने आयोजक मो निकट को आसिले। उसने कहा सर हमें कुछ लोगों को ट्रॉफीज देनी, इनाम देने हैं। आ से कहिले हमको केते लोक मानकु पुरस्कार बांटीबार अछि। और उसके बाद 200 लोगों को इनाम दिया गया। आ ता परे 200 लोकन को पुरस्कार दिया हैला। इसने बहुत अच्छा गाना गाया, आ के बहुत भलो गीत गाई छंती, इसने बहुत अच्छा बजाया। के बहुत गोडिया बजै छंती। ये हमारे शहर के सबसे अच्छे पास्टर हैं। आ हम सर सबडार भलो पालक। ये हमारे शहर के बड़े डोनर हैं। आ हम संसार हम सर सबडा बड़ दानी। ये नेताजी भी आए हैं, आ हमको नेता भी आछंती, नेता की पत्नी भी आई है, नेता को स्त्री भी आछंती, नेता के बच्चों का भी स्वागत हो गया। आ नेता को पुओ जवान भी स्वागत हैला। आप जानते हैं मुझे बड़ा क्रोध आया। आ जानि छते मते बहुत राग लागिला। ये क्रोध आत्मिक था। आ एहा ए राग आत्मिक राग थिला। आपने 1.5 घंटे लोगों की महिमा की। आ आपण माने 1.5 घंटा लोक मानकर महिमा कलो। मुझे बहुत दुख हुआ। मते बहुत दुख लागिला। मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा आ मुसे कहिली ये कोई मैराथन दौड़ हो रही है, एठी कोन मैराथन दौड़ होउछि कि ये ओलंपिक हो रहा है ना ओलंपिक खेल होउछि। ये हर व्यक्ति को प्रशंसा दी जा रही आ है। समस्त को प्रशंसा दिया जाउछि। जब भी मंच लगेगा आ जेते बेले मंच तयारी सारी हो, महिमा यीशु मसीह को दी जाएगी। सब गौरव यीशु को देबा कथा। यीशु मसीह का प्रचार होगा, यीशु का प्रचार हवा कथा। वचन खोलेगा प्रभु का वाक्य और कुहाजिबो वचन का सामर्थ होगा। एवं प्रभु का शक्ति आसीबो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आ सेते यीशु कहिले 42 पद में, 42 पदरे जो बात मरियम ने चुनी है वो अंश उससे छीना नहीं आ जाएगा। मरियम तो उत्तम भाग मन्वित करी ताहा आ ताहा ताडर हरण करा जीव नाही। मेरे प्रियो,
ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। आज आपके सामने बहुत सारे अवरोध हैं, चिंताएं हैं। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। आपकी सबसे बड़ी चिंता है हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚିନ୍ତା କଣ ଖାଇବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ବୋଲି। मेरे बच्चों का क्या होगा। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହେବ। यही चिंता आपके माँ बाप करते थे। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା କରୁଥିଲେ। यही चिंता उनके माता पिता करते ଆଉ थे। ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। मैं आपको एक घटना बताता ମୁଁ हूँ। ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି। 6 नवंबर 1977 को एक ट्रेन दुर्घटना हुई। ଆଉ 1977 ନଭେମ୍ବର 6 ରେ ଗୋଟେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। उसमें मेरे दादाजी का देहांत हुआ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। मेरे दादाजी रेलवे में ऑफिसर थे। ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ରେଲୱେରେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥିଲେ। और जब उनका देहांत हुआ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା तो मेरे पिताजी अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को लेने के लिए रेलवे स्टेशन ଆଉ पहुंचे। ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମର ଶରୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ। और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी जो कल तक जीवित थे वो आज मरे हुए हैं। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କର ବାପା ମୋ ଜେଜେବାପା ଯିଏକି ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। उनके सामने एक अंधकार छा गया। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଖେଳିଗଲା। मेरा क्या होगा। ମୋର କଣ ହେବ। अब मेरे पिताजी इस संसार से चले गए। ମୋ ବାପା ଏ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେ। मेरे कॉलेज की फीस कौन देगा। ମୋର କଲେଜର ଫିସ୍ କିଏ ଦେବ। घर का खर्चा कौन उठाएगा। ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଉଠେଇବ। अब मैं अकेला हो गया हूँ। ମୁଁ ଏକଲା ହେଇଗଲି। मेरे सर से पिता का साया हट गया। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାପାଙ୍କର ଛାଇ ଉଠିଗଲା। तभी ସେତେବେଳେ मेरे पिताजी को एक बात याद आई। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା। जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ, ଆଉ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇପାରେ, लेकिन याद रखना କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ मसीह के साथ चलते रहना। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥାଅ। मसीह यीशु तुम्हारे जीवन की दौड़ को पूरा करे। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତୁମ ଜୀବନର ଦୌଡକୁ ପୁରା କରିବେ। आप अपने बच्चों को सबसे अच्छा भोजन दे सकते हैं। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଯାନ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ आप ଦେଇପାରିବେ। अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇ लेकिन ପାରିବେ। यदि आप अपने बच्चों को मसीह के बारे में बोलना बताना चूक गए, आप समझ लीजिए उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। मैं सोचता हूँ कि मेरे दादाजी ने चलते चलते एक काम अच्छा किया। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଜେଜେବାପା ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। परिवार में मसीह का बीज लगा दिया। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୀଜ ବୁଣି ଦେଲେ। आज मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି। मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें कपड़े दूंगा, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ପଢେଇବି, ତୁମକୁ ଖୁଏଇବି ପିଏଇବି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବି, लेकिन इन चीजों से कोई लाभ नहीं होगा କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ यदि मसीह तुम्हारे जीवन में नहीं है। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି। मैं अपनी दोनों बेटियों को बाइबल लेकर पढ़ाता हूँ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟି ଝିଅକୁ ବାଇବଲ ନେଇକି ପଢେ। और उसके लिए उन्हें कई बार डांट पड़ती है। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। क्या तुमने बाइबल पढ़ी। ଆଉ ତୁମେ କଣ ବାଇବଲ ପଢିଲ କି। पिछले दिनों की बात है, ଗତ ଦିନର କଥା ଅଟେ। रात को 11 बजे वो कंप्यूटर पे खेल रहे थे ଆଉ ରାତି 11 ଟାରୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖେଳୁଥିଲେ। और मैं उनके कमरे में गया। ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ରୁମକୁ ଗଲି। मैंने उनकी बाइबल उठाई ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଇବଲ ଉଠେଇଲି। और मैंने कहा आप याकूब की पत्री को पढ़ो। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାକୁବଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ପଢ। मेरी बेटी ने कहा कि मैं इसे कल पढ़ लूंगी। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ପଢିବି। मैंने कहा आप इस समय गेम खेल रहे हो, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତୁମେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ। इससे बेहतर आप परमेश्वर का वचन। ଆଉ ତାଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ। और मैंने उसके लिए उन्हें डांटा, ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲି, बहुत डांटा। ବହୁତ ଗାଳି କଲି। आप मेरी बात समझ लीजिए। ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। शायद उसको बुरा लगा हो, ହୋଇଥାଇପାରେ ଝିଅକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ। पिताजी हमें डांट रहे हैं, ବାପା ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। वो हमारे पिता जो हमसे प्रेम कर रहे हैं हमें डांट रहे हैं। ଆଉ ଯୋଉ ପିତା ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିତା ମତେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି इस डांट में उसके लिए जीवन है, ଆଉ ଏହି ଗାଳିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ इस ଅଛି। डांट में उसके लिए भलाई है, ଆଉ ଏହି ଆଉ उसके लिए भलाई है, उन्नति ଆଉ है। ଏଇ ଗାଳିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଛି। आप जानते हैं उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିଲେ, और न केवल पढ़ा, କେବଳ ପଢିଲେ ନାହିଁ उसने उसे हाईलाइट किया। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଗାର ମଧ୍ୟ କଲେ। जो जो वचन उसे अच्छे लगे उसने उनको चमकाया। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଜାଜଲ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ହାଇଲାଇଟର ଦ୍ୱାରା। और जब सवेरे मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ଚେକ୍ तो କରୁଥିଲି रात को 2 बजे वो बाइबल पढ़ रही थी ଆଉ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ସେ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲେ। और परमेश्वर ने उससे बात की। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। सवेरे मैंने उससे पूछा ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି क्या आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने में आनंद मिला। କଣ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା କି। आप जानते हैं उसने क्या कहा ଜାଣନ୍ତି ସେ କଣ କହିଲେ। कि पापा मेरे अंदर बहुत से सवाल थे ଆଉ ବାପା ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। और वचन पढ़ते पढ़ते उन सवालों का उत्तर मुझे ଆଉ मिला। ବାକ୍ୟ ପଢୁ ପଢୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ମିଳିଲା। केवल 16 साल की बच्ची, କେବଳ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ। यही आपके साथ हो सकता है ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଇପାରିବ अगर आप परमेश्वर का वचन खोलेंगे। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବେ। परमेश्वर के वचन से एक प्रकाश होगा।
प्रभुंकर वाक्यरु प्रकाशन आसीबो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वचन खोलें और प्रकाश ना हो। आउ एमिति हेबो नाही जे आपण वाक्य खोलिले आउ प्रकाश आसी नाही ऐसा हो ही नहीं सकता। एडा हेई पारिबो नाही अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन का जदि आदर करें, विश्वास रे प्रभुंकर वाक्य खोलिबे इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता आउ है? सेइथे प्रभुंकर वाक्य कोन कहे यूहन्ना 15 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, आउ जोहन 15:10 रे लिखा जाए यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे जदि तुहि माने मोर आज्ञा पालन करो और मेरे प्रेम में बने रहोगे एवं मोर प्रेम रे स्थिर होई थाओ और मैं अपने पिता की, उसने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना, यीशु मसीह कहता है, आउ जीसु ख्रीष्ट कहउछन जे प्रकार मु मो पितांकर आज्ञा सब पालन और कली मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं। आउ तांकर प्रेम रे बंधाई रहिली आगे 11 पद में लिखा है, आउ 11 पद रे लिखा जाए मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है मु एई सब कथा तुमनको एथि पई कहिली कि मेरा आनंद तुम में बना रहे आउ जो द्वारा मोहर आनंद तुमनको ठारे परिपूर्ण और हुए तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। एवं तुमरो आनंद मध्ये संपूर्ण हेबो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता मो हूँ, प्रिय माने मु कहिबाकू चाहूछी आप संसार के अंदर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। आपण जगत भीतर आपणक जीवन र समस्यार समाधान आप खोजुछथि इस भौतिक जगत में अपने जीवन का उत्तर ढूंढ ए भौतिक जगत रे जीवन र उत्तर गुडी खोजी बोलुछथि भौतिक जगत आपको उत्तर नहीं दे ए सकता। भौतिक जगत आपण मानको उत्तर देई पारिबो नाही उत्तर आपको पवित्र आत्मा से मिलेगा, आ उत्तर आपणको पवित्र आत्मांक ठारू मिलिबो उत्तर आपको परमेश्वर के वचन से मिलेगा। उत्तर आपणको प्रभुंकर वाक्यरु मिलिबो परमेश्वर ही है जो आपको दृढ़ कर सकता है। परमेश्वर ही अछंती जे आपणको दृढ़ करि पारिबे मैं आपको इसके लिए उदाहरण देना चाहता आ मु एथि पे उदाहरण देबाकू चाहे हूँ। हमारा ये शरीर है, हमर ए शरीर अछि ये किस पर खड़ा है? आ ए शरीर को विषय ठिया ये हेछि शरीर महत्वपूर्ण है, ए शरीर गुरुत्वपूर्ण अटे लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है। किंतु ए शरीर भितर गोटे आत्मा अछि यदि ये आत्मा निकल जाए, जदि आत्मा बाहरी पड़िबो आत्मिक चीज निकल जाए, आत्मिक विषय बाहरी पड़िबो तो भौतिक जगत गिर जाएगा। ताहले भौतिक जगत शारीरिक जगत पड़ी जीवो आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपण मो कथा बुझी पारुछंती कि आपने एक बड़ी इमारत देखी है, आपण बहुत बड़ कोठा घर बिल्डिंग आप देखिथिबे एक बिल्डिंग को ऊंचाई तक देखते हैं, आ गोटे बिल्डिंग आपण उच्च ऊपर देखुछंती लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने से पहले उसमें नींव डाली गई थी। किंतु से बड़ कोठा घर बिल्डिंग को तैयारी करे पूर्वरु तार पुनादी तैयारी करा जाउछि आप एक बल्ब को जलते हुए देखते आपण हैं, माने गुटिए बल्ब को जळिवार देखुछंती लेकिन उसके अंदर चलने वाली धारा आपको दिखाई नहीं देती, किंतु बिजली दिखाई देती। से बल्ब को जळेबा पई से बिजुली देखा जाउ नै आपणकु याद रखिएगा, मने रखंतु ना दिखने वाली चीजें महत्वपूर्ण है, न देखा जीवा विषय महत्वपूर्ण अटे क्योंकि दिखने वाली चीजें ना दिखने वाली चीजों के ऊपर खड़ी रहती है। कारण देखा जीवा विषय अदृश्य बा न देखा जीवा विषय ऊपर ठिया होई अगर आप संसार की चीजों में जो दिख रही है उसमें उत्तर ढूंढेंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। जदि सांसारिक जागतिक देखा जीवा विषय आपनको जीवन रो उत्तर गुडे खोजिबे ये जो पुस्तक है, ए जो पुस्तक अछि ये सफेद पन्ने और काले अक्षर, आउ एही धड़ा कागज ऊपर कला कला अक्षर लिखा ये जाइछि कोई साधारण किताब नहीं है। आउ एवडे साधारण पुस्तक नाही जैसा मैंने कल भी बताया था, आउ जेमिति मु काली मध्ये कहिथिली मैं विज्ञान का छात्र रहा, मु विज्ञान रो गुडे छात्र अटे मैं टेक्नोलॉजी का छात्र रहा, आउ मु यांत्रिक गुडे छात्र अटे मैंने स्पेस साइंस का अध्ययन किया, आउ मु महाकाश विज्ञान रो अध्ययन करिछि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा। आ मु कंप्यूटर विज्ञान रो गुटी छात्र मध्ये अटे आज आप जो जीपे, पेटीएम और आप ये सारी चीजें अमेजोन और फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, ऑनलाइन आ बैंकिंग, वर्तमान आपण मान नेट बैंकिंग अमेजन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन सब यूज करूछंती आपण माने ये 20 साल पहले, 20 इयर्स बैक, बल्कि अब तो 25 साल हो गए। ए 25 वर्ष होला 20 वर्ष पूर्वे 25 वर्ष पूर्वे 2001 में मैं कॉलेज में यही चीजें हम सीखते थे। आउ 2001 रे कॉलेज रे माने एही सब विषय सिखुथिलु मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहता आउ हूँ, मु बहुत अल्प शब्द रे कहिबाकू चाहूची मेरे घर पर इतनी सारी डिग्रियां पड़ी हैं। आउ मो घरे अनेक डिग्री गुडी को पढिछि मैं केमिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट रहा, आउ मु केमिस्ट्री रो उत्तम छात्र अटे मैं फिजिक्स का अच्छा छात्र रहा, मु फिजिक्स रो उत्तम छात्र अटे मैं मैथमेटिक्स में बहुत फास्ट था, मु गणित रे बहुत निपुण थिली ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आंख बंद करके कर देता था, आउ त्रिकोणमिति तो मते मु आखि बंद करी कर दिए लेकिन इस सारे ज्ञान को छोड़कर आउ ए सब ज्ञान को छाड़ी दे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मु कोन पढौछि आपण मानकु ये सफेद पन्नों पर लिखे हुए काले अक्षर, ए धड़ा कागज रे लिखा हितबा कला अक्षर को क्योंकि जीवन इसमें है, काहेकि जीवन स्थान रे सामर्थ्य इसमें है, अछि शक्ति स्थान रे अछि भविष्य इसमें है, भविष्य स्थान रे अछि क्योंकि संसार और संसार की बातें समाप्त हो कारण जाएंगी। संसार एवं क्षेत्र सब विषय
नष्ट होई जीवो जो भौतिक चीजें आप देख रहे हैं, आ जो भौतिक और सांसारिक विषय देखुचंती मत्ती 24 परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा माथ्यू 24 पर प्रभु यीशु कहंती पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। आ पत्थर ऊपर आ गोटे प्रस्तर रहिबो नाही। आपको सदम और अमोरा की घटना याद है? आपण मानको सदम गमोरार घटना मने थिबो। उन्हें बड़ा घमंड था, आ सेमान को बहुत गर्व थिला। वो हम एक अच्छी जगह रहते हैं। आ सेमान हम गोटे भलो जान रहउचुला होउथिले। सदम और अमोरा विश्व के लगा दीजिए कि वो एक इंजन को खींचे, वो नहीं खींच आपण पाएंगे। 100टा रेल डब्बा को लगे दियंतु गोटे इंजन को सेमान टाणी परिबे नाही। लेकिन एक इंजन जो है वो 100 डिब्बों को खींच किंतु सकता है। गोटिए इंजन 100टा रेल डब्बा को टाणी नहीं जीवो। आप संसार के सारे ज्ञान के द्वारा परमेश्वर कोई सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर आ सकते। संसार रो सब ज्ञान द्वारा प्रभुंकर शक्ति को पाई परिबे नाही। परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए। प्रभुंकर वाक्य को 1 नंबर स्थान दियंतु। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, जेतेबेला आपण प्रभु को 1 नंबर स्थान देबे, जब आप परमेश्वर को सबसे आगे आ रखेंगे, जेला प्रभु को सबुठारु प्रथम रे रखिबे, परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को, दिक्कतों को खींच लेगा। सत्य चिन्हिबार इच्छा अछि कि 95% लोग, 95% लोग 95 भाग लोक प्रभु को जानने के लिए नहीं आए। प्रभु को चिन्हिबा को आसुनाहंती। उनके आने के कई कारण हो सकते आ हैं। सेमानकर आसीबार अनेक कारण थाई पारे। कुछ कारणों पर हम चर्चा कर सकते हैं। किछि कारण विषय रे हम माने आलोचना करि परिबा। और इस जगह पर कोई बड़ी मीटिंग नहीं होती, साल में एक होती है, हम जाएंगे। आउ जो स्थान रे कि बड़ सभा उन्हें वर्ष रे थरे होते चलो हम जीवा। अच्छा, क्या उस सभा में भोजन भी है? दोपहर के भोजन का समय वो भी है, तो हम आएंगे। आउ कोन दिन बेले खाइबा रखचंती कि मीटिंग रे चलो एबे हमें जीवा। दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? तुम फ्री हो? चलो आओ, देख के आते हैं। कोई परमेश्वर का दास आया, गाने बजाने वाले लोग आए। आउ भाई कोन तुम्हें बिजी अच्छो कि फ्री अच्छो? नहीं फ्री हो, चलो जीवा। वर्षिप लीडर माने छ प्रभु को दास पुणी के आछो, चलो देखि आसीबा। अरे चलो थोड़ा मस्ती करके आए, आउ चलो टिके मजा करबा टिके। चलो थोड़ा एंजॉय करेंगे। आउ चलो टिके उपभोग करबा टिके। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती। आउ गोटे बहुत बड़ जन गहली लोक गहली यीशु को पथरे चालुथिला। क्या वो सब यीशु मसीह को प्यार करते थे? कोन समस्त यीशु को प्रेम करुथिले क्या कि? वो यीशु मसीह को जानना और समझना चाहते थे? कोन समस्त यीशु को जानिबा को चिन्हिबा को चाहुथिले कि? मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज हमारी भी ऐसी परिस्थिति हो। आउ मोर प्रिय माने आज आमर भी एमिति परिस्थिति थाई पारे। बाइबल कहती है, बाइबल कहे लूका 12 अध्याय के अनुसार लूक 12 पर्व अनुसार 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए। सॉरी 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास, 10टी कुष्ठ रोगी यीशु को निकट को और वो आसिले। यीशु मसीह के सामने रोने लगे। आउ सेमान यीशु को पाखरे क्रंदन करबा प्रारंभ प्रभु कले। यीशु मसीह को तरस आया आउ यीशु ख्रीष्ट को टिके दया लागिला। और प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया। आउ तापर यीशु को सुस्थ कले। ध्यान देने वाली बात है ध्यान देबा कथा एटा कि वो 10 कोढ़ियों में से केवल एक व्यक्ति धन्यवाद करने केवल वाला था। 10टा कुष्ठ रोगी जणे खाली आसिला सुस्थता पे धन्यवाद देबा। प्रभु ने पूछा, क्या वो सारे लोग ठीक नहीं हुए? आउ यीशु पचाले कोन समस्त सुस्थ हेले नाही कि? हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है। आम जीवन में अनेक थर एमिति हुए। हमारे जीवन में परमेश्वर पहला स्थान नहीं होता, आम जीवन रे प्रभु यीशु प्रथम स्थान रुहंती नाही। धन्यवाद का स्थान नहीं है, धन्यवाद स्थान रुहंती नाही। स्तुति का स्थान नहीं है। स्तुतिर स्थान रुहंती नाही। हमारी कलीसिया में कई ऐसे लोग आए आम मंडल रे एमिति अनेक लोक आसिले जिनकी समस्याओं का समाधान हो गया, आउ जीवनकर समस्यार समाधान होई गला। और उसके बाद वो चले गए, आउ तापर से माने चाली गले। क्योंकि वो समस्या का समाधान लेने आए थे। कारण से माने समस्यार समाधान निमंते आस्तिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मु आपन कहबाकू चाहूची हमारा परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशन, तरस का परमेश्वर है। आमान को प्रभु दया रे बिगलित होइतवार परमेश्वर अटंती। आप उसके सामने रोएंगे, आपण तांको सामने जे कांदिबे वो आपको बचा लेगा, से आपण को उद्धार करिवे पहुंचीबे। वो आपके आंसू पहुंच देगा, आपणकर अश्रु को लुह को पोछि देबे। क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। कारण से दयामय परमेश्वर अटंती। लेकिन उसके बाद क्या? किंतु ता परे कोन? उसके बाद क्या? ता परे कोन? बाइबल बताती है, एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, आ बाइबल कहे जने व्यक्ति जे जन्मरु अंध थिला, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, आ जेले यीशु ख्रीष्ट तांको चक्षु फिटाई देले, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, आ से यीशुंकर पछरे चालिबा को लागिला। क्योंकि उसे मालूम था आ ताको जणा थिला कि जीवन अभी लंबा है, आ जीवन अबे बहुत लंबा अभी अछि। जीवन में कई कष्ट आएंगे, आ अनेक कष्ट आसीबो जीवन इसलिए रे। उसने प्रभु का दामन थाम लिया। आ सेति पे यीशुंकर हाथ धरले से बहुत से लोग प्रभु के पास में आए, अनेक लोक यीशु मने उडा आसंती। चमत्कार देखा, आश्चर्य क्रम देखिले, आशीष पाई, आशीर्वाद पाइले, छुटकारा पाया, उद्धार पाइले, और फिर चले गए। तापर चली गले। आप ये मत सोचिए आपण एमिति भाबंतु मैंने नाही यीशु मसीह को जान लिया मो है यीशु को जानि देली और ये काफी है। एटा एतिक यथेष्ट मो पई। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना प्रत्येक दिन की बात है। प्रभु यीशुंकर संगे चालिबा सब दिन रो कथा ये अटे। ये मात्र एक मीटिंग और एक कार्यक्रम तक सीमित आउ नहीं एहा है। एई सभा एवं कार्यक्रम रे सीमित नुहे। मैं कभी कार्यक्रमों पर, प्रोग्राम्स पर निर्भर नहीं रहता। आउ मु कोनोसी कार्यक्रम ऊपर सबेले निर्भर करे नाही। मैं उस परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से बैठता आउ हूँ, मैं प्रभुंक सहित व्यक्तिगत भाव रे बसे।
और व्यक्तिगत उस भोजन को ग्रहण करता हूँ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। आप कल्पना कीजिए ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ कि आप भूखे हैं ଆପଣ ଭୋକିଲା ଅଟନ୍ତି, और आपका मित्र भोजन कर रहा है, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, क्या आपका पेट भर जाएगा? କଣ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭରିଯିବ କି? आपका मित्र भोजन कर रहा है ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଖାଉଛି, और आपका मन कर रहा है, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇବାକୁ, उससे आपका कोई लाभ नहीं। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ठीक इसी तरह ଠିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ आपको अपनी व्यक्तिगत बाइबल उठानी है ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାଇବଲ କାଢିବାର ଅଛି, और व्यक्तिगत बाइबल का अध्ययन करना है। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଛି। आप अब्राहम के बारे में जानते हैं। ଆପଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। अब्राहम रातों रात धर्मी नहीं हो गया ଅବ୍ରାହମ ରାତାରାତି ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି। और रातों रात सब कुछ अच्छा नहीं हो ସେ गया। ରାତାରାତି ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और पृथ्वी के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଏ ଜଗତର ସବୁ ଜାତି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ऐसा अब्राहम ने क्या किया था? ଏମିତି ଅବ୍ରାହମ କଣ କରିଥିଲେ? क्या वो रात को सोया କଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ और सुबह प्रभु ने उसे दर्शन दे ଆଉ दिया? ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କି? ऐसा नहीं होता। ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। एक लंबा रिश्ता उसका परमेश्वर के साथ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। जब उसके जीवन में संतान की आशीष नहीं ଆଉ थी, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା, तब भी वो परमेश्वर के लिए विश्वास ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। तब भी वो परमेश्वर के लिए विश्वास ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। केवल इतना ही नहीं, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦେବା, तब भी उसे 25 सालों तक इंतजार करना ଆଉ पड़ा। ସେତେବେଳେ ବି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିଲା। आप होते तो क्या करते? ଆପଣ ହେଇଥିଲେ କଣ अरे प्रभु जी କରିଥାନ୍ତେ? आपने वायदा किया था, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, 3 महीने हो गए, 3 ମାସ ହେଇଗଲା, अरे 9 महीने हो गए, 9 ମାସ ହେଇଗଲା, साल भर हो गया, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, आपने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा। ଆଉ ତୁମେ କହିଥିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। क्या है वो आशीष? କାହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ? ओ 1 साल हो गया, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 8 साल हो गए, 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 10 साल निकल गए। 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। आप सोचते कि नहीं प्रभु ने झूठ बोल दिया, ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମିଛ କହିଦେଲେ ବୋଧେ। लेकिन 25 सालों के इंतजार के बाद भी उसका विश्वास जगमगाया। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲି ନାହିଁ। उस 25 सालों में कई चुनौतियां आई होंगी। ଆଉ 25 ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବ। उसे बार बार याद आता होगा प्रभु ने तो कहा था कि मैं तुझे बनाऊंगा, बसाऊंगा, तेरा राज्य होगा, तेरा संतान होगी। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡୁଥିବ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା କଥା, ତୁମର ବଂଶ ଆକାଶ ତାରାଗଣ ପରେ ତୁ ପୁତ୍ର ଦେବା, ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡୁଥିବ। और ये केवल एक आशीष नहीं, ଆଉ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା। अगर आप उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 2-3 को पढ़ेंगे बाद 7 आशीषें परमेश्वर ने ଆଉ अब्राहम को ଯଦି दी। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 1-2 କୁ ପଢି 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ उसे ଲେଖାଯାଏ। कहा कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा ଆଉ ତୁମର ଗୋଟେ ବଡ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ और କରିବା, तुझे बहुत आशीष दूंगा ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, और तुझे संतान दूंगा। ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା, तेरी संतान के द्वारा पृथ्वी पर सारे भूमंडल के लोग आशीष ଆଉ पाएंगे। ତୁମର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, तू विश्वासियों का मूल पिता होगा। ଆଉ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଆଦି ପିତା ହେବ। 7 प्रॉमिसेस परमेश्वर ने अब्राहम से दी। 7ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି। लेकिन उन प्रॉमिसेस के लिए 25 सालों तक उसे बैठना पड़ा। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ସଫଳ ହେବା 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡିଲା। इतना लंबा इंतजार के बाद में भी वो विश्वास योग रहा और उसने परमेश्वर पर भरोसा ଏତେ रखा। ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। आखिरकार जब वो 100 साल का हुआ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ବୟସ और ହେଲା, सारा जो है वो 90 साल की ଆଉ थी, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା 90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା तो ଥିଲେ। परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र की आशीष दी। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। मेरे प्रियो, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, परमेश्वर के साथ चलना कोई एक घटना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ये सदा के लिए है। ଆଉ ଏରା ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश को तारों के समान बढ़ाऊंगा। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ବଂଶକୁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି କରିବା। आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? अगर आप उत्पत्ति 15:5 को पढ़ेंगे, ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15:5 କୁ ପଢିବେ, उसने कहा तेरे विश्वास को, उसके विश्वास को धर्म गिना गया। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଗଲା। उत्पत्ति 22:17 में लिखा है, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:17 क्योंकि ଲେଖାଯାଏ, तूने मेरी बात मानी है, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଯୋଗୁଁ क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ତୁମେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष तो चाहते हैं, ଆମେ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଚାହୁଁଛୁ, लेकिन आज्ञाएं पड़ोसी के लिए छोड़ देते हैं। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ପଡୋଶୀ ପାଇଁ ପାଳିବାକୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ। आशीष मुझे मिले, ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ମିଳୁ, आज्ञा पड़ोसी माने। ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଡୋଶୀ ମାନୁ। मेरी बात याद रखिएगा, ମୋ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, यदि आज्ञा पड़ोसी मान रहा है ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଡୋଶୀ ମାନୁଛି, तो आशीष भी पड़ोसी को ही ତେବେ मिलेगा, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପଡୋଶୀକୁ ବି ମିଳିବ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ।
आपने यूसुफ के जीवन को पढ़ा है? आपण माने जाकुबଙ୍କ जीवन पढिचंती कि? A wonderful man of God. गोटे अद्भुत प्रभुଙ୍କର दास। इससे पहले कि वो ऊंचे पद पर बैठाया जाए, आउ जोसेफ उच्च पदरे बसिवा पूर्वरु उसे गड्ढे में डाल दिया। तांगु गातरे पके दिया गला। गड्ढे से लेकर सिंहासन तक का सफर, आउ जोसेफଙ୍କର गर्त बा गात भितरु सिंहासन पर्यंत यात्रा रहिला। अगर आपको गड्ढे में डाल दिया जाए तो क्या जदि होगा? आपनको गात भितर पके देले कोन आपका विश्वास डगमगा जाएगा, आपनकर विश्वास टळमळ होई आप जिवो, रोने पीटने लगेंगे, आपण कांदीबाकू लागिबे, आप परमेश्वर पर आरोप लगाने लगेंगे, आपण प्रभुଙ୍କୁ दोषारोपण करबाक लागिबे। आप कहेंगे प्रभु मैंने तो आपकी सेवा की थी, आपण कहे प्रभु मु तुमर सेवा करिथिली, मैंने विश्वास किया, मुझे क्या मिला? मु विश्वास कले मते कोन मिलला? मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार नम्र और पवित्र था, आउ मु तुम आज्ञा अनुसार नम्र और पवित्र जीवन यापन कली, लेकिन मुझे गड्ढे में डाल दिया गया, किंतु मते गात्रे पकई देले, मेरा अपमान हुआ, मोर अपमान हैला। लेकिन वो होगा, सेटा हेबो, क्योंकि जब आप एक धर्मी जीवन जिएंगे, कारण जेतेबेले आपण मोर धार्मिक जीवन यापन करिवे, संसार आपका बैरी होगा, संसार आपण मानकर आ शत्रु हेबो। ऐसा हो ही नहीं सकता एमिति हेई पारिबो नाही कि यदि आप प्रभु के मार्ग पर चले जदि आपण प्रभुଙ୍କ रास्तार चलिबे और पवित्र मार्ग पर चले पवित्र रास्तार चलिबे और लोग आपको दुख ना दें, आ लोक माने आपनको दुख देबे नाही, लोग आपको तकलीफ ना दें, लोक माने कष्ट देबे नाही। आपको मैं बताना चाहता मु हूँ, आपण कहिबाक चाहूची आप संसार की नीतियों पर चले, आपण संसार रो रीति नीति रे चलंतु, आपके शत्रु कम होंगे, आपनकर शत्रु कमी जिबे, लेकिन अगर आप प्रभु के मार्ग पर किंतु चलेंगे, प्रभुଙ୍କର पथरे चलिले आप अपने लिए बहुत से दुश्मनों को खड़ा कर लेंगे, निज पई बहुत शत्रु आपण उठेइबे, लेकिन तब भी परमेश्वर आपके साथ होगा। सेतेबेले भी प्रभु आपनको संगे संगे थिबे। कहते हैं, यूसुफ जहां जहां गया परमेश्वर का आत्मा उसके साथ, आ बाइबल कहे आ जोसेफ जेउ जेउ स्थान गले सदा प्रभु तांकर जो जो कार्य यूसुफ ने किए परमेश्वर ने उसे सफल आ किया। जेउ जेउ काम जोसेफ कले से सब काम रे प्रभु सफल देले। क्या आपको नूह की कहानी याद है? नहुंकर कहानी आपनको मने अछि कि? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे, यदि आदि पुस्तक 6 पर्व 22 पद को पढ़िबे, लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आउ नह सदा प्रभुंकर आज्ञा अनुसार कर्म कले। मेरी एक बात याद दीजिएगा, एई गोटे कथा मने पकांतु। ऐसा नहीं था कि नूह एक दिन मैदान में कुछ काम कर रहा था आ एमिति न जे गोटे पडिया रे नह कोन काम करूथिले, और परमेश्वर ने कहा नूह सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है। आ एमिति सदा प्रभु न सुनो तुम मते गोटे काम अछि तुमठारे। उसका संदेश नूह के पास अचानक नहीं आया, आउ अचानक भावरे हठात तांकर संदेश तांकर वाक्य नहक मन आसी नाही। अगर आप 9 पद पढ़ेंगे, जदि आपण 9 पद पढ़िबे, यहाँ लिखा है इट लेखा अछि कि नूह धर्मी पुरुष था आउ नह गोटे धार्मिक व्यक्ति थिले, और अपने समय के लोगों में खड़ा था, आउ सेई समर लोक मानक मध्ये साधु लोक थिले, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आउ से परमेश्वर को सहित गमनागमन कले। तब जाकर परमेश्वर ने उसे एक बड़ी योजना आउ बताई। सेते बेले परमेश्वर तांको पय गोटे महान योजना कले। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, आउ अनेक लोक कहंती प्रभु मते कथावार्ता हमारे पास कोई करनांती, प्रकाशन नहीं है, कोई दर्शन मो नहीं है। पाखरे कोनोसी दर्शन नै कोनोसी प्रकाशन नाही। इससे पहले कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करे, आउ आप प्रभु आपनको जीवन गोटे बड़ काम करंतु ता पूर्वरु पहले वो आपके जीवन को देखेगा। प्रथम में से आपनको जीवन को क्या देखिबे। आप एक नम्र व्यक्ति हैं? कोन आपनको नम्र व्यक्ति की, क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? कोन धार्मिक व्यक्ति की, क्या आप एक खरे व्यक्ति हैं? कोन पवित्र व्यक्ति की, क्या आपके जीवन में परमेश्वर का आदर और उसका सम्मान है? कोन आपनको जीवन रे प्रभुंकर सम्मान और आदर अछि की? जब परमेश्वर ने देखा कि ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, जेतबेले प्रभु देखिले जे एही लोक गोटे उत्तम लोक अटे, तब परमेश्वर ने उसे एक बड़ी योजना बताई। आ सेते बेले प्रभु तांको बड़ योजना देले। वचन संहिता 24 अध्याय में लिखा है गीत संहिता 24 पर्व लिखा जाए कि परमेश्वर का भेद परमेश्वर उन लोगों पर प्रकट करता है जिस पर जो उसका भय रखते हैं। आउ जेउ माने सदा प्रभु को भय करंती, सदा प्रभु तांकर गुप्त रहस्य से मान को प्रकाशित करंती। परमेश्वर अपने भेद को आपके ऊपर प्रकट करना है। प्रभु तांकर गुप्त रहस्य को आपन को प्रकाश करबा को चाहंती। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें आपको बताना चाहता है। परमेश्वर बड़ बड़ कथा आपन कहिबा को चाहंती। उसने यिर्मयाह से कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। आउ से जेरिमो गल तुम डाको दइरा में तुम बड़ बड़ विषय सब उत्तर देबा। अब आप सोचें एबे आपण भाबंतु कि आप गाली भी दें, आपण गाली भी दें आपण गाली भी करंतु, और नशा भी करें आपण मद भी पियंतु, और बुराइयां भी करें आ खराब काम भी और करंतु, सब गलत काम करते रहे, सबु भूल काम करू थांतु, अंधकार के मार्ग पर चलते रहे, अंधकार रास्ता रे चालू थांतु, और परमेश्वर आपको अपनी योजना बता दे। आ कोन प्रभु आपन को तांकर योजना कहि देबे आसी कि रे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभुंकर वाक्य कहे कि उसने इस्राएलियों पर अपनी महिमा प्रकट कर दी, आ इस्राएल लोक मान को ऊपर तांकर गौरव को प्रकाश कले, लेकिन किंतु मूसा के ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट
ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ସବୁ ଜଣେଇଲେ, ଯୋଜନା ସବୁ ଜଣେଇଲେ। आप रोटी खाने आए हैं, ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି प्रभु आपको रोटी दे देगा। ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। अरे आप चंगाई लेने आए ଯଦି हैं, ସୁସ୍ଥ ପାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି चलो प्रभु चंगाई दे देगा। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଦେବେ। लेकिन याद रखिएगा, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ प्रभु अपना भेद आपको नहीं बताएगा। ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। प्रभु आपको बड़ी योजनाएं नहीं देगा, ପ୍ରଭୁ ବଡ ଯୋଜନା ଦେବେ ନାହିଁ। क्योंकि आप तो रोटी खाने आए थे, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ आप ଆସିଛନ୍ତି, चमत्कार देखने आए ଆପଣ थे। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। लेकिन जो परमेश्वर से बड़ी बातों को लेने आया है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ କିଏ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? तब परमेश्वर बड़ी बातें बताएगा। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ କଥା କହିବେ। परमेश्वर अपने रहस्य की बातों को प्रकट ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିଜ ରହସ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ କହିବେ। देखिए, मैं जीपे और फोन पे यूज करता हूँ, ଆଉ ମୁଁ ଗୁଗଲ पे ଆଉ फोन पे यूज କରୁଛି। लेकिन उसका पासवर्ड मुझे पता है, ତା ପାସୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ମତେ ଜଣା, आपको तो नहीं पता, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, लेकिन मेरी बेटियों को पता है। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା। आप जानते हैं क्यों? ଜାଣନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं। କିନ୍ତୁ କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। मैं आपको अपना पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ମୁଁ ମୋର ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ, क्योंकि मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। लेकिन मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିବି। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कहाँ पैसा रखा है। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କହିବି ମୁଁ କୋଉଠି ଟଙ୍କା ରଖିଛି। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा मैंने कौन सी जमीन खरीदी है, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କହିବି ମୁଁ କୋଉ ଜମି କିଣିଲି। मैंने कौन सी अच्छी चीज कहाँ छिपा कर रखी ଆଉ है। ମୁଁ କୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। परमेश्वर दुनिया के ऊपर अपने भेद प्रकट नहीं करेगा, ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। समाज के ऊपर अपने भेद प्रकट नहीं करेगा। ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। उसे एक विश्वासयोग्य व्यक्ति चाहिए, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, एक ईमानदार व्यक्ति। ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି परमेश्वर ଦରକାର। का वचन हमें बताता है, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ। वचन संहिता 14:2 में, ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 14:2 ରେ कि उसने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖିଲେ ताकि एक व्यक्ति उसे मिल जाए ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଇପାରିବେ जिस पर वो अपनी योजनाओं को प्रकट ଆଉ कर सके। ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ आप नूहा के जीवन पर मनन कीजिए। ନହଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ परमेश्वर କରନ୍ତୁ। ने उसे एक जहाज बनाने के लिए ଆଉ बताया। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। नोहा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ଆଉ ନହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଲେ। ये कोई 6 महीने और 6 साल की बात नहीं ଆଉ थी। ଏହା 6 ମାସ କିମ୍ବା 6 ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। लगभग 120 साल तक नोहा परमेश्वर की आज्ञा पे चलता रहा। ପାଖାପାଖି 120 ବର୍ଷ ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଗମନ କଲେ। और अंत में उसने परमेश्वर के उस कार्य को, उस जहाज को बना दिया। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଜାହାଜକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। आप जानते हैं, नोहा की विश्वास योग्यता के आधार पर परमेश्वर ने मानव जाति को दूसरा मौका दिया। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନହଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଯୋଗୁ ହିଁ ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। अगर नोहा नहीं होता ଯଦି ନହ ରହିନଥାନ୍ତେ तो आप भी नहीं होते। ତେବେ ଆପଣ ବି ରହିନଥାନ୍ତେ। मेरी बात ध्यान रखिएगा। ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ नोहा के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की पुनः स्थापना की। ନହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କଲେ। परमेश्वर एक विश्वासयोग्य व्यक्ति के द्वारा पुनः स्थापना करता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ अगर କରନ୍ତି। आपके गांव में, आपके शहर में एक ईमानदार व्यक्ति होगा, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ परमेश्वर उस स्थान को पुनः निर्माण करेगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବେ। एक पतरस था, ଗୋଟିଏ ପିତଳ ଥିଲେ, एक पौलुस था, ଗୋଟିଏ ପାଉଲ ଥିଲେ, एक नेहमिया था, ଗୋଟିଏ ନିହେମିଆ ଥିଲେ। और ऐसे बहुत से लोग ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ जो परमेश्वर के लिए खड़े हुए। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। आज मैं आपको क्या समझाना चाहता ଆଜି हूँ? ମୁଁ ଆପଣ କଣ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି? मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग थके हैं, निराश हैं, चिंताएं में हैं, बीमारी में हैं, कमजोरी में ମୁଁ हैं। ଜାଣିଛି ଅନେକ ଲୋକ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବେମାରରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। और हम सब अपना थैला लेकर आए हैं ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବ୍ୟାଗକୁ ଧରି ଆସିଛୁ। कि हम परमेश्वर से कुछ लेके जाएंगे। ଆଜି ଆମ ମୁଣାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନେଇଯିବା ବୋଲି। आप क्या लेने आए हैं? କଣ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? मैं 22 सालों से सेवा कर रहा हूँ। ମୁଁ 22 ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। 22 वर्षों से मैं जानता हूँ कि लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं। ଆଉ ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ଜାଣିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? आशीषें लेने आते हैं, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, चमत्कार लेने आते हैं। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ନେବା ପାଇଁ। कितने लोग मेरे पास में आते हैं। କେତେ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। आचार्य जी प्रार्थना कर दीजिए, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। मैं अभी एक घर बनाना चाहता ମୁଁ हूँ, ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। मैं गाड़ी खरीदना चाहता ମୁଁ हूँ, ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। मैंने विदेश का वीजा लगाया है, ଆଉ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଭିସା ଲଗେଇଛି। मैं ये बिजनेस डाल रहा हूँ। ମୁଁ ଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। कितने लोग आते हैं କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି जो ये कहते हैं ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ ମତେ बताइए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। एक जवान लड़का मेरे पास में ଗୋଟେ है। ଯୁବକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। उसने मुझसे कहा आचार्य जी प्रार्थना कीजिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା मैंने କରନ୍ତୁ। कहा आपकी प्रार्थना का विषय क्या है? ମୁଁ କହିଲି ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କଣ? उसने कहा बस आप कर दीजिए, प्रभु जानता है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି।
मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା अरे मुझे विषय तो बताओ। ମତେ ବିଷୟ ତ କୁହ ବାବୁ ये बहुत अच्छा विषय है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ କହିବି बस आप प्रार्थना कर दीजिए। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ मैंने उसके लिए प्रार्थना कर ମୁଁ दी, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି और उसके बाद 1 महीने तक वो मुझे दिखाई नहीं ଆଉ दिया। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମତେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ एक दिन मुझे उसकी याद आई, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମତେ ମନେ ପଡିଲା मैंने कहा वो कहाँ है। ମୁଁ ଭାବିଲି କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ मैंने उससे फोन किया, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କଲି उसका फोन बंद आ रहा था। ତା ଫୋନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି 3 दिन बाद मैंने दोबारा फोन किया, 3 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫୋନ କଲି 5 दिन बाद मैंने दोबारा फोन किया। 5 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କଲି मैंने कहा इसका फोन बंद क्यों है। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆ ଫୋନ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି अंततः एक दिन मैं उसके घर पहुंच गया। ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରକୁ मैं ଚାଲିଗଲି जब दरवाजे पर खड़ा था ଆଉ ମୁଁ କବାଟ ଯାଇଥିଲି तो वहां पर ताला लगा था। ସେଠି ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି मैंने पड़ोसी से पूछा, ମୁଁ ପଡୋଶୀକୁ ପଚାରିଲି ये साहब कहाँ है। ଏ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲେ ये मेरे अच्छे मित्र हैं। ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭଲ ସାଙ୍ଗ मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं। ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ मैंने कहा मैं वहां पर रहता हूँ ଆଉ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ବୋଲି और ये କହିଲି मेरे अच्छे जानकार हैं। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ उन्होंने कहा ये आपके अच्छे जानकार कैसे हो सकते हैं। ଆଉ ଏ ତୁମର ଭଲ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କେମିତି ହେଇପାରିବେ आपको नहीं मालूम ଜଣା ନାହିଁ କି ତୁମକୁ कि इन्होंने 50 लाख रुपए का जुआ खेला और हार गए और भाग गए। ଆଉ ଏ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୁଆ ଖେଳିକି ହାରିକି ପଳେଇଲେ तब मुझे याद आया ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଲା ये व्यक्ति क्यों प्रार्थना करवा रहा ଆଉ ଏ है। ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ये 50 लाख जुआ इसने खेला ଆଉ ଏଇ 50 ଲକ୍ଷ ଜୁଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଖେଳିଲେ और हार गया। ହାରିଗଲେ कई लोग जिंदगी में इसीलिए यीशु मसीह के पास नहीं आते। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ अपने स्वार्थ के लिए। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ଦୁଃଖର ସହିତ ମତେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ अंत बुरा होगा। ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ଭଲ ହେବ ମନ୍ଦ ହେବ अगर आप केवल आशीषें चंगाई समाधान लेने के लिए आए हैं ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମାଧାନ ଆଉ ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି तो मैं आपको बताना चाहता ମୁଁ हूँ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसके 6 अध्याय 22 पद में लिखा है ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ कि परमेश्वर की आज्ञा को नूह ने माना। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନୋହ ପାଳନ କଲେ आज्ञा में ही हमारे लिए जीवन है। ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଛି आप आज्ञा में चले, ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲନ୍ତୁ उसके वचन का आदर करें। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ अगर आप उसके वचन को ऊंचा उठाएंगे ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠେଇବେ तो परमेश्वर आपको उठाएगा। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ आपको शद्रक मेशक और अबेदनगो याद है, ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନଗ ମନେ ଥିବେ वो आग में डाल दिए गए। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା उन्हें मूर्ति के आगे झुकना था। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଥିଲା ये मूर्ति परिस्थिति भी हो सकती है, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ବି ହେଇପାରେ ये आपके जीवन की कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କୌଣସି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ अरे कर लो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ଆଉ କରିଦିଅ କିଛି କଥା ନାହିଁ लेकिन आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या ଆଉ कहा। ଜାଣନ୍ତି ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନ କଣ କହିଲେ परमेश्वर मुझे हमें इस समस्या से निकाल सकता है, इस प्रभु- आग से बचा सकता है। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ और यदि ना भी निकाले ଯଦି ନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବି तो भी राजा हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। ଆଜି ତୁମର କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ये महत्वपूर्ण है। ଆଉ ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ आपने फेनी क्रॉस्बी के बारे में अध्ययन किया है। ଆଉ फेनी ଫେନି କ୍ରସିୱେଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି କି वो एक अंधी स्त्री थी, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା लेकिन उसने 10,000 गीत प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखे। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଗୀତ ଲେଖିଲେ कई सुंदर गीत जो अमेजिंग ग्रेस वगैरह हैं वो फेनी क्रॉस्बी ने लिखे। ଆଉ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏମେଜିଂ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଗୀତ ଏଇ ସେ ମହିଳା ଲେଖିଛନ୍ତି आप जानते हैं किसी ने उससे पूछा कि क्या आपने कभी अपने आंखों के लिए प्रार्थना नहीं की। ଆଉ ସେ କେହି ପଚାରିଲେ କେବେ ତୁମେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନ କି उसने कहा अच्छा है मैं संसार को नहीं देख रही हूँ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ क्योंकि इस ଦେଖୁନାହିଁ जगत में कुछ अच्छा नहीं है। କାହିଁକି ନା ଜଗତରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ अब मैं सीधा स्वर्ग में परमेश्वर को ही देखूंगी। ଆଉ ମୁଁ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ଏ ବହୁତ ବଡ କଥା कि ଅଟେ मैं संसार को देखना ही नहीं ମୁଁ चाहता। ଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ हम में से कौन होगा ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି କି चंगाई और आशीष नहीं चाहेगा, ଆଉ ଯାହାକୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର ନାହିଁ समाधान नहीं चाहेगा, ସମାଧାନ ଦରକାର ନାହିଁ लेकिन उसने समाधान को ठुकरा दिया। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଧାନକୁ ହରେଇ ଦେଲେ कहती, ଛାଡିଦେଲେ मुझे जगत देखना ही नहीं ମତେ है, ଜଗତ ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ मुझे तो अब स्वर्ग में प्रभु को ही देखना है। ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର व्हाट ଅଛି ए ग्लोरियस स्टेटमेंट। କେତେ ଗୌରବମୟ କଥା ये केवल एक पवित्र आत्मा का विषय है, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ इसे साधारण व्यक्ति नहीं समझेगा। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ यदि आप अपने घर की चिंता कर रहे हैं आप स्वर्गीय भेदों को कभी नहीं समझ ଆଉ सकते। ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ अगर पतरस उस दिन अपनी मछलियों की चिंता करता रहता ଆଉ ଯଦି ପିତର ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମାଛ ମାନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତେ तो यीशु मसीह के पीछे कभी नहीं आ पाता। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତେ जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से
हुई, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଆଉ ମିଳନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, उसने अपना जाल छोड़ दिया ସେ ତାଙ୍କର ଜାଲ और ଛାଡିଦେଲେ यीशु मसीह का शिष्य हो गया। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ। मैं आपको बताना चाहता ମୁଁ हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, शायद आप में से कोई व्यक्ति हो जो मछली पकड़ता हो, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ या कोई ଅଛନ୍ତି, आप में से है जो जिसको मछली पकड़ना आता है, ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଜଣା जरूर होंगे। ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। वहाँ पर एक भाई है, ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, आप सोचिए कि वो आपके समान एक साधारण व्यक्ति था, ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଜଣେ। कोई धनवान व्यक्ति नहीं था, ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, बिल्कुल साधारण, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, अनपढ़ गरीब। ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗରିବ ଲୋକ। लेकिन एक दिन କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय लिया, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। वो यीशु मसीह के पीछे चल ସେ पड़ा। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ जो କଲେ, कभी स्कूल नहीं गया, ଯେ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, आज उसके नाम पर 3000 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମରେ 3000ରୁ ବେଶୀ କଲେଜ ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। पत्रस, ପିତର, सेंट पीटर, ସେଣ୍ଟ ପିଟର, सेंट पीटर में एडमिशन लेने के लिए बहुत लोग संघर्ष करते ଆଉ हैं। ସେଣ୍ଟ ପିଟର ବୋଲି ଏଇ ନାମର କଲେଜରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। प्रभु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଚାବି ଦେବି। अरे जो मछली पकड़ता है उसके हाथों में स्वर्ग की कुंजियां ଆଉ दी। ଏ ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଚାବି କାଠି ଦେଇଦେଲେ। आप प्रभु को पकड़कर तो देखिए, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ, आप उसकी महिमा करके तो ତାଙ୍କ देखिए, ମହିମା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, आप उसका नाम उठाइए तो ତାଙ୍କ सही। ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରି आप ଦେଖନ୍ତୁ, घुटनों पर तो आइए, ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। आप वैसे कभी नहीं रहेंगे जैसे आप हैं। ଆଉ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କେବେ ରହିବେ ନାହିଁ। आप अपनी गरीबी का हवाला देते हैं, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗରିବତାର କଥା अरे କହୁଛନ୍ତି। मैं तो बहुत गरीब आदमी ମୁଁ हूँ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଟେ, मैं क्या करूंगा, ମୁଁ କଣ କରିବି, मुझे कौन सुनेगा। ମତେ କିଏ ଶୁଣିବେ। मैं ऐसे हजारों गरीबों को जानता हूँ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ହଜାର ଗରିବଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, जिनके पास परमेश्वर का वचन है ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ और ଅଛି, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। विलियम कैरी के बारे में आपने सुना है, ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। वो कोई करोड़पति आदमी नहीं था, ସେ କୌଣସି କରୋଡ଼ପତି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, वो तो एक मोची था, ଯିଏ ଗୋଟେ ମୋଚି ଥିଲେ, ଜୋତା वो ତିଆରି तो କରିବା ଲୋକ, जूता सिलता था, ଆଉ ଜୋତା ଚପଲ ସିଲେଇବା वो ଲୋକ, कोई कमिश्नर नहीं था, ଆଉ ସେ କୌଣସି କମିଶନର ନଥିଲେ, एक साधारण व्यक्ति ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ जो ଥିଲେ। चर्च में आने वाले लोगों के जूतों को साफ करता और अगर वो टूटे फूटे होते उन्हें सिल देता। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୋତାକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଛିଣ୍ଡି ଥିଲେ, ସିଲେଇ ଦଉଥିଲେ। एक दिन एक बड़ी सभा थी, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସଭା ଥିଲା, हजारों लोग बैठे थे, ହଜାର ଲୋକ ବସିଥିଲେ। परमेश्वर का एक श्रेष्ठ दास वहां पर प्रचार ପ୍ରଭୁଙ୍କ करता ଗୋଟେ है। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାସରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। तभी ସେତେବେଳେ पवित्र आत्मा ने उस दास को कहा ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, कि आज तू प्रचार नहीं करेगा, ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ, आज विलियम कैरी प्रचार करेगा। ଆଜି ୱିଲିୟମ କେରି ପ୍ରଚାର କରିବେ। लोगों ने कहा कि भाई यहाँ विलियम कैरी कौन है। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଠି ୱିଲିୟମ କେରି କିଏ ଅଛନ୍ତି? अरे यहाँ हमारे विलियम कैरी नाम का कोई पास्टर नहीं ଆଉ है, ୱିଲିୟମ କେରି ବୋଲି କେହି କୋଉ ପାଳକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆଜି। यहाँ कोई विलियम कैरी नाम का कोई सेवक पास्टर या इवेंजलिस्ट नहीं है। ଏଇଠି ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ସେବକ ପାଳକ କେହି ନାହାନ୍ତି ୱିଲିୟମ କେରି ନାମରେ। अरे भाई क्या कोई विलियम कैरी है। ଅଛନ୍ତି କି କେହି ୱିଲିୟମ କେରି ବୋଲି? परमेश्वर का वो दास जिसके लिए बड़ी सभा रखी गई थी, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମୟ ବଡ ସଭା ରଖାଯାଇଥିଲା, वो आवाज दे रहा है, ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, वेयर इज विलियम कैरी। ୱିଲିୟମ କେରି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? विलियम कैरी कहाँ है। ୱିଲିୟମ କେରି କେଉଁଠାରେ? विलियम कैरी तो 5000 की भीड़ में किसी का जूता सिल रहा था। ଆଉ ୱିଲିୟମ କେରି କଣ 5000 ଲୋକର ଗହଳି ଭିତରେ ଶେଷରେ କାର ଚପଲ ସିଲଉଥିଲେ। उसे सुना कि कोई विलियम कैरी बोल रहा है, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଲେ କି ଗୋଟେ ୱିଲିୟମ କେରି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। उसे लगा कि किसी का जूता फटा है, मैं अभी सिलता हूँ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କାର ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଏବେ ସିଲେଇ ଦେବି ଯାଇ। लगता है मंच पर किसी का जूता फटा है। ଆଉ ଲାଗୁଛି ମଞ୍ଚରେ କାର ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। वो दौड़कर अपने हथियार लेकर ଆଉ आया। ଦୌଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେଇ ଆସିଲେ। अरे किसका जूता फटा है। କାହାର ଜୁତା ଫାଟିଛି? बोला, जूता नहीं फटा है, ତାହେଲେ ଜୋତା ଫାଟି ନାହିଁ। परमेश्वर तुम्हें यहाँ खड़ा कर रहा है। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି। उसने कहा भाई मैं क्या करूँ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି? मुझे तो प्रचार करना ମତେ नहीं। ପ୍ରଚାର କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। अरे नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, ନାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ତ କହିବାକୁ ପଡିବ। कुछ तो तुम्हारे पास है जो हम में से किसी के ଆଉ पास नहीं। କିଛି ତ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା କେଇଠି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तुम ही वो। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। आप जानते हैं विलियम कैरी ऊपर आया, ଜାଣନ୍ତି ୱିଲିୟମ କେରି ଉପରକୁ ଆସିଲେ, उसने एक बात कही, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, मैं भारत जाना चाहता हूँ, ମୁଁ ଭାରତକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, मैं भारत जाना चाहता ମୁଁ हूँ। ଭାରତକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। सैकड़ों लोगों ने घुटने टिका दिए ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, और भारत के लिए प्रार्थना होने ଆଉ लगी। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। वो विलियम कैरी की पहली सभा थी ଆଉ ସେ ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଭା ଥିଲା। जिसमें सैकड़ों लोग विलियम कैरी के लिए प्रार्थना करने ଆଉ लगे। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ଲୋକ ୱିଲିୟମ କେରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। और तब वो जूता बनाने वाला ଆଉ व्यक्ति ସେତେବେଳେ ଜୁତା ତିଆରି କରିବା ଲୋକ भारत देश में आया। ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। और आप जानते हैं ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ, उसने 19 भाषाओं का अध्ययन किया। ଆଉ ସେ 19ଟି ଭାଷାକୁ ଶିଖିଲେ। आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଅଛି, वो विलियम कैरी के द्वारा ही ଆଉ translated ତାହା है। ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି।
अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗରିବ ବୋଲି, आपको कुछ नहीं आता, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି, आप तो एक महिला हो, लड़की हो, जवान स्त्री हो, बुजुर्ग ଆଉ ମୁଁ हो, କେବଳ ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଟେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯୁବତୀ ଅଟେ, मरियम भी कोई विद्वान नहीं था, ଆଉ ମରିୟମ ବି କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं थे, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ନଥିଲେ, बस वो घुटनों पर बैठकर प्रभु का धन्यवाद करते। କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ। दबोरा के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। ଆଉ ଦେବରାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। एजरा कोई राष्ट्रपिता नहीं था, ଆଉ ଏଜ୍ରା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, वो कोई राजा नहीं था, ସେ ରାଜା ନଥିଲେ, एक साधारण व्यक्ति। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। गिदोन कौन था? ଗିଦିଓନ କିଏ ଥିଲେ? गिदोन कौन था? କିଏ ଥିଲେ ଗିଦିଓନ? अगर आप गिदोन का अध्ययन करेंगे, ଯଦି ଗିଦିଓନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, एक डरपोक व्यक्ति, ଗୋଟିଏ ଏକ କିସାନ। ଡରୁଆ ଲୋକ, अपने अपने परिवार में सबसे छोटा, ଆଉ ନିଜ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ସାନ, वो स्वर्गदूत के सामने बहाना लगाता है, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା कहता କରୁଛନ୍ତି। मैं तो गरीब हूँ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗରିବ, अरे मैं डरपोक हूँ, ମୁଁ ଡରୁଆ, मुझे कुछ नहीं आता, ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, मुझे मत भेजो। ମତେ ପଠାଉ ନାହିଁ। लेकिन आप जानते हैं, ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ, स्वर्गदूत ने कहा ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। कोई तो बात होगी, କିଛି ତ କଥା ଅଛି, कुछ तो बात होगी, କିଛି ତ କଥା ଅଛି। शायद वो ईमानदारी हो, ଆଉ ହୋଇଥାଏ ପାରେ ତା ସଚ୍ଚୋଟତା, शायद वो नम्रता हो, ହୋଇଥାଏ ପାରେ नम्रता, चाहे परमेश्वर के प्रति विश्वास हो। ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। आप क्या सोचते हैं, दाऊद जन्म से बहुत अच्छा था? କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଜନ୍ମରୁ ଭଲ ଥିଲେ କି? क्या वो जन्म से ही राजा के घर में पैदा ଆଉ हुआ था? ଜନ୍ମରୁ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ କି? वो तो भेड़ बकरियां चला रहा है। ଆଉ ସିଏ ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବା ଲୋକ ଥିଲେ। परमेश्वर ने कहा ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ये बहुत अच्छा लड़का है, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ये भेड़ बकरियों को बड़ी अच्छे से चराता है ଆଉ ଏ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡିକ ବହୁତ ବଢିଆ ଚରଉଛନ୍ତି, और उनकी बहुत चिंता करता है। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। अगर कोई भालू किसी बकरी उसको भेड़ को मारता है तो ये भालू से लड़ जाता ଆଉ है। ଯଦି କୌଣସି ଭାଲୁ କୌଣସି ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଭାଲୁ ସହିତ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଯାଉଛି। बस यही विशेषताएं परमेश्वर ने देखी। ଆଉ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଦାଉଦ ଭିତରେ। प्रभु ने कहा कि यदि ये भेड़ों के लिए विश्वास योग्य है ଯଦି ଏ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, तो क्यों ना मैं इसके हाथ में राष्ट्र दे दूं। ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆ ହାତରେ ଦେଇଦେବି? परमेश्वर ने उसके हाथ में देश दे दिया। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ଦେଇଦେଲେ। अगर आपके पास भेड़ बकरियां हैं, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, या आपके पास भाई बहन है, ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, या आपके पड़ोसी हैं, ଯଦି ଆପଣ ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, आप उनके प्रति विश्वास योग्य रहिए, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, उनके प्रति ईमानदार रहिए। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ हुଅନ୍ତୁ। जिस कलीसिया में आप जाते हैं उसके प्रति ईमानदार रहिए। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। जिस कलीसिया में आप प्रभु भोज रहे हैं वहां के लिए ईमानदार रहिए। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। उस विश्वासयोग्यता और उस ईमानदारी के ऊपर परमेश्वर अपने राज्य को खड़ा ସେହି करेगा। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। जब मैं छोटा बच्चा था, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, आज से लगभग 30-35 साल पहले ଆଜିଠାରୁ 30-35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ मैं चर्च की बेंच साफ करता था। ଆଉ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଞ୍ଚ ଗୁଡିକୁ ମେଜ ଗୁଡିକୁ ସଫା हम କରୁଥିଲି, चर्च की दीवार साफ करते थे। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର କାନ୍ଥ ଗୁଡିକୁ ସଫା କରୁଥିଲି, हम दौड़ दौड़ कर लोगों को खाना खिलाते ଆଉ थे। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଖୋଉଥିଲୁ। उस समय हमारे पास वाहन नहीं थे। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡି ନଥିଲା। जब भी परमेश्वर का कोई दास हमारे शहर में आता था, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଦାସ ଆମ ଘରେ ଆମ ସହରକୁ ଆସୁଥିଲେ, मैं उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर बस स्टैंड से अपने घर तक लेकर आता। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲ ରେ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ଘରକୁ ନଉଥିଲି। मुझे बड़ा अच्छा लगता। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। अगर मेरे माता पिता मुझे कोई पैसे देते ଆଉ ଯଦି ମୋର ବାପା ମା ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, तो मैं उसका एक भाग पास्टर को दे देता था। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ପାଳକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲି। मैं उससे चॉकलेट खा सकता था, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, मैं उससे आइसक्रीम खा ମୁଁ सकता था, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, लेकिन मैंने चुना उस 50 पैसे को परमेश्वर के हाथों में देना, परमेश्वर के दास के हाथों में କିନ୍ତୁ देना। ମୁଁ ବାଛିଲି 50 ପଇସାକୁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବି ବୋଲି। शायद वही सही समय था ଆଉ ତାହା ସଠିକ ସମୟ ଥିଲା जब परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर पड़ी। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା। मैं कोई बहुत अच्छा बहुत विद्वान बालक नहीं था। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନଥିଲି। हम एक साधारण परिवार में पैदा हुए। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे। ମୋର ବାପା ରେଲୱେରେ କାମ କରୁଥିଲେ। हम एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में रहते थे। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଲୱେର କ୍ୱାର୍ଟର ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। हमारे पास कोई अच्छी सुख सुविधाएं नहीं ଆମ थी। ପାଖରେ କୌଣସି ଭଲ ସୁଖ ସୁବିଧା ନଥିଲା। मुझे आज तक याद है जब हमारे घर में पहली बार कूलर आया, ଆଉ ମତେ ଆଜି ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କୁଲର ଆସିଲା, मैं उस दिन स्कूल नहीं गया। ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହିଁ। मैंने कहा आज
मैं सारा दिन कूलर के सामने बैठूंगा। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଦିନ କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ବସିବି। पहली बार मैंने कूलर देखा है। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁଲର ଦେଖିଲି। ये ठंडी हवा देता है। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି। जब हमारे यहाँ फ्रिज आई, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଫ୍ରିଜ ଆସିଲା, मैंने कहा अब तो मैं 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं ଆଉ जाऊंगा। ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ ଏବେ। मैं इस फ्रिज के सामने ही खड़ा ମୁଁ रहूंगा। ଫ୍ରିଜ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବି। इसमें आइसक्रीम बनाऊंगा। ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବନେଇବି। आपको मालूम है हम फ्रिज के अंदर बर्फ पानी जमा करके उसको खाते थे कच्चा कच्चा। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା କି ଆମେ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ବରଫ ଜମେଇ ଖାଉଥିଲୁ। वही हमारे लिए बड़ी बात थी। ଆଉ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଥିଲା। लेकिन हम ईमानदार थे। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲୁ। जब परमेश्वर के लोग आते थे, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, हम जमीन पर बैठकर परमेश्वर का वचन सुनते थे। ଆମେ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ। मैं घंटों घंटों इन बच्चों के समान जमीन पर बैठकर परमेश्वर के दास को सुना ମୁଁ करता था। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପରି ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ और ଶୁଣୁଥିଲି। तब परमेश्वर ने वहां से उठाकर मुझे यहाँ खड़ा ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ତଳେ ବସଡ଼ା ଉଠେଇକିରି आज मैं 100 से अधिक देशों में यात्रा करता हूँ। ଆଜି ମୁଁ 100ରୁ ବେଶୀ ଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ना जाने कहाँ कहाँ, कोरिया, ना जाने ଆମେରିକା कहाँ। ଆମେରିକା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋରିଆ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ମତେ। जब मैं न्यूजीलैंड में प्रचार कर रहा था, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, प्रभु ने कहा ପ୍ରଭୁ କହିଲେ कि मैं पृथ्वी के अंत तक तुझे भेजूंगा। ଆଉ ଏ ଜଗତର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। अगर आप मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, उस वर्ल्ड का मैप ଆଉ देखेंगे, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, तो न्यूजीलैंड सबसे नीचे है ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅଛି। और हम भारत में उधर ऊपर रहते हैं। ଆମେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ। परमेश्वर मुझे न्यूजीलैंड ले गया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲେ। विश्व में कई स्थानों पर, यूरोप में मैं गया। ଆଉ ଜଗତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ମୁଁ ଗଲି। परमेश्वर ने मुझे बचपन से ही चुन लिया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ବାଛିଲେ, माँ के गर्भ से चुना। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ବାଛିଲେ। आज वही परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता ଆଜି है। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। God wants to not only bless you, but He wants to make you a channel of blessings for ଆଉ others. ସଦା ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। क्या आप आशीष का स्रोत बनने के लिए କଣ तैयार हैं? ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ ଆକର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ये सब कुछ नम्रता से आरंभ होगा। ଏ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ନମ୍ରତାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ, ये विश्वास योग्यता तक जाएगा ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଡକୁ ଯିବ, और सामर्थ्य के रूप में बदल जाएगा। ତାପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ये बिल्कुल ऐसा होगा ଏହା ଏମିତି ହେବ जैसे एक काली भैंस ଯେମିତି କି ଗୋଟିଏ କଳା ମଇଁଷି हरी घास खाएगी ଆଉ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବ और सफेद दूध देगी। ଏବଂ ଧଳା କ୍ଷୀର ଦେବ। अरे ଆରେ काली भैंस କଳା ମଇଁଷି और हरी घास, ଆଉ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଉଛି, लेकिन दूध सफेद है। କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷୀର ଧଳା ଅଟେ। ये बड़ा रहस्य है। ଏଟା ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ऐसा ही होगा। ଏମିତି ହେବ। आप विश्वास योग्य होंगे, ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, आप नम्र होंगे ଆପଣ ନମ୍ର ହେବେ, और तब एक सामर्थ्य प्रकट होगी। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। आप कहेंगे मैंने कोई बड़ा काम तो किया नहीं। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କିଛି ବଡ କାମ ତ କରିନାହିଁ। आपको इसके लिए माउंटेन पे नहीं चढ़ना, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। आपको इसके लिए कोई वैज्ञानिक नहीं बनना। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। अगर आपने किसी से उधार लिया है, ଯଦି ଆପଣ କାଠାରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, आप कोशिश कीजिए कि आप उसका उधार वापस कर ଆପଣ सकें। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାର ଋଣକୁ ସୁଝି ଦେବା ପାଇଁ। अगर आपने किसी को दुख दिया है, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, आप जाकर उससे क्षमा मांग लीजिए। ଯାଇକି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से कोई गलत काम हुआ ଆଉ है, ଯଦି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ ହେଇଯାଇଛି, परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए। ପରମେଶ୍ୱରକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। उस व्यक्ति से क्षमा मांग ସେ लीजिए। ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। अपना घर परमेश्वर की महिमा के लिए खोलिए। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के दासों का आदर कीजिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। जब आप ये छोटे छोटे कार्य करेंगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବେ, उसके ऊपर परमेश्वर एक बड़ी नींव डालते हैं। ଆଉ ସେହି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପକେଇବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। क्या आप ତैयार हैं ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? एक बड़ा चमत्कार देखने के लिए? ଗୋଟେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, एक बड़ा चमत्कार देखने के लिए ବଡ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ आप पूर्ण रूप से बदल जाए, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ। आपका हृदय पूर्ण रूप से बदल जाए, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। आप यीशु मसीह की समानता में हो जाए। ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବେ। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताकर आपके लिए ମୁଁ प्रार्थना ଗୋଟେ करना चाहता ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। हूं। एक बार एक बस के अंदर परमेश्वर के दास चढ़े ଗୋଟିଏ ବସ୍ ରେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଚଢିଲେ, और उसने देखा बस में बहुत भीड़ है, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ପୁରା ଲୋକ ଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। और वो पीछे जाकर बस में बैठ गए। ଆଉ ସେ ବସ୍ ରେ ପଛରେ ଯାଇକି ବସିଲେ, बस चलने लगी। ଆଉ ବସ୍ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। अगले बस स्टैंड पर एक व्यक्ति और चढ़ा।
आउ गोटे बस स्टैंड रे आउ गोटे लोक चढ़िले और उस व्यक्ति ने माइकल जैक्सन जैसे पूरे कपड़े पहन रखे थे, उसकी तरह हेड लगा रखा था, उसकी तरह बाल, जूते, कपड़े बिल्कुल माइकल जैक्सन। आउ से माइकल जैक्सन परी टोपी पिंधिले, चुट्टी छाड़िथिले, सेमिति ड्रेस पिंधिथिले। माइकल जैक्सन आप जानते हैं, माइकल जैक्सन को आपण जानिथिबे, इतिहास में एक बहुत बड़ा कलाकार रहा। आउ इतिहास रे बहुत बड़ कलाकार थिले, से डांसर थिले। उसको देखने मिलने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते थे। आउ तांको देखिबा में मिसिबा में लोके कोटी कोटी लोक आसुले। और जो वो व्यक्ति था, आउ जेतबे से लोक आसिले, वो उसका चेला था। आउ से तांकर चेला थिले। आपने देखा होगा कई बार लोग किसी की नकल करते हैं। आउ आपण देखिथिबे लोक माने अन्य लोकर नकल करिवाटा। वो व्यक्ति माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहनकर बस में चढ़ गया। आउ से माइकल जैक्सन परी ड्रेस पिंधि के बस रे चढ़िला। और तब वो बस के अंदर माइकल जैक्सन के जैसा चलने लगा, जैसे माइकल जैक्सन चलता है वैसे चलने लगा। आउ माइकल जैक्सन जेमती चाली बसे बस रे सेम चालीवा को लागिला। उसने बड़े स्टाइल से अपनी जेब में हाथ डाला और बड़े तरीके से 20 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर को बड़े स्टाइल में दिया। आउ से नाचिबा भंगी रे हाथ कोट तांको पॉकेट रे भर्ती कले मुना रे आ 20 टंगार नोट काढी करी देई देले कंडक्टर को। मैं ऐसी एक्टिंग आपके लिए नहीं कर सकता। आ मु सेम एक्टिंग करि परिबे नै, क्षमा लेकिन आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा। आपण बुझी जानतु से लोक केमती करूथिबो एक्टिंग। और वो जो कंडक्टर था, आ से कंडक्टर जो थिले, उसको भी जोश आ गया। आ ताकू भी पूरा जोश आसी गला। वो भी माइकल जैक्सन की तरह उसको टिकट निकाल के ऐसे आ बना ता के पर सी भी माइकल जैक्सन पर टिकट काढी के तांको देले। 2 मिनट के अंदर सारे लोग ताली बजाने आ लगे। 2 मिनट भीतर सब लोग ताली बजाइले। सब लोग खुश हो गए कि अरे वाह भाई मजा आ गया। ओ सब लोग खुशी हे वाह वाह मजा लागला बोले कहउछंती। अभी परमेश्वर के दास जो सबसे पीछे बैठे, आ सेतले प्रभुଙ୍କ दास जे पछरे बसथिले, परमेश्वर का आत्मा उनसे कहने लगा, प्रभुଙ୍କ आत्मा तांको कहिले, देख माइकल जैक्सन का चेला आया आ देखो माइकल जैक्सन रो चेला आसिले और माइकल जैक्सन के बारे में उसने बता दिया। आ माइकल जैक्सन विषय से कहि देले और लोगों ने तालियां मार ली। आ लोक मन ताली बजाइ देले। वो पीछे बैठा है। आ तुमे पछरे बसछो। परमेश्वर के दास खड़े हुए, प्रभुଙ୍କ दास उठिले, वो आगे गए, आगे समूह गले। उन्होंने कहा आपने अभी अभी एक बड़ा कारनामा देखा। आ आपण माने वर्तमान बहुत बड़ गोटे कथा देखले, कार्यक्रम मैं देखले। इससे भी बड़ा कारनामा आपको आ बताता हूं। ता ठारू बड़ कथा मु करबी। और तब उन्होंने बस के अंदर खड़े होकर 12 मिनट तक यीशु मसीह का प्रचार आ किया। ता पर से 12 मिनट पर्यंत बस रे यीशुଙ୍କର प्रचार कले। जब बस अगले स्टेशन पे अगले ढाबे पर रुकी, आ जेते बेले बस आ गोटे बस स्टैंड रे रहिला, 65 लोगों ने अपने घुटने टिकाकर यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। 65 लोक आंठू भांगी के निज जीवन समर्पण कले यीशुଙ୍କୁ। मेरे प्रिय भाई और बहन, मोर प्रिय भाई भौणी माने थिंक लाइक दैट। एही प्रकार भाबंतु। आप इस संसार में किसकी महिमा करें? आपण संसार कहार महिमा यदि करिबे। आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं जदि होगा, आपनको जीवन प्रभुଙ୍କର महिमा पे व्यवहार हो नाही, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तेबे तार कोनसे अर्थ नाही। जैसे साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, आ सेइथि पे साधु सुंदर सिंह आज्ञा कहिसंती, जीसस डाइड फॉर यू, यीशु ख्रीष्ट तुम पई मृत्युवरण कले, यू लिव फॉर हिम। तुमे तांको पई बंच। यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, यीशु तुम पई मरिले, तुम उसके लिए जीवन जियो। तुमे तांको पई जीवन बंच। लिव फॉर जीसस, यीशुଙ୍କ पई बंच, उसकी महिमा करें, ताहांको महिमा करि बंच, उसकी स्तुति करें, ताहांकर स्तुति करि लोगों बंच। को उसके बारे में बताएं, आउ लोक मानको ताहांको विषय कुह, संसार को उसकी गवाही दें। आउ संसार को तांकर साक्ष्य दियो। जब वो जवान जिसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था वो ठीक हो गया, आउ जेते बेले से युवक को दुष्ट आत्मा लागितिला से सुस्त होई गला, तो यीशु से कहा कि मैं आपके साथ आऊंगा। आउ से यीशु कहला ना यीशु मु तुम साथ आसीबी। यीशु ने क्या कहा? यीशु कोन कहिले, नहीं, तुम जाओ और लोगों को गवाही दो। नाई तुमे जाओ आ लोक माननकु मोर आप साक्ष्य इस दियो। पृथ्वी पर सबसे बड़ा काम क्या कर सकते हैं? आउ ए पृथ्वी रे सबठार बड़ काम आपण कोन करि पारिबे? प्रभु यीशु मसीह की गवाही। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର साक्ष्य। सिर्फ गवाही मुंह से नहीं देनी है, केवल मुहरे साक्ष्य देबाट नुहे, आपके जीवन से गवाही। आपणकर जीवन गोटे साक्ष्य बा आज दरकार। हम नोहा के बारे में बात कर रहे हैं, जदि नहंग विषय कथा हेबा, आज हम मूसा के बारे में बात कर रहे हैं, आज मूसांग विषय कथा हेबा, आज हम दाऊद के बारे में बात कर आज रहे हैं। दाऊदଙ୍କ विषय कथा हेबा, क्योंकि वो लोग थे, कारण सेमान थिले। अगली पीढ़ी आपके बारे में बात करेगी। आसंता पीढ़ी आसंता वंश आपणଙ୍କ विषय कथावार्ता करिवे। आज हम इस आधुनिक काल में आज आधुनिक जुग रे साधु सुंदर सिंह के बारे में बात कर रहे साधु हैं, सुंदर सिंह को विषय कथावार्ता करूछु, पंडित रामाबाई के बारे में बात कर रहे पंडित हैं, रामाबाई के विषय कथावार्ता करूछु, नीलकंठ शास्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, नीलकंठ शास्त्री विषय कथावार्ता करूछु, मधुसूदन दास के बारे में बात कर रहे हैं, मधुसूदन दास विषय कथावार्ता करूछु, और भी बहुत से लोग, और अनेक लोक माने रानी अमृता कौर के बारे में बात कर रहे हैं।
ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଅମରତା କଣ ବିଷୟ ବାତ କରୁଛୁ हजारों लोग जिन्होंने यीशु मसीह के लिए जीवन दिया। हजार ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ आज हम साधु सुंदर सिंह जी को क्यों जानते हैं? ଆଜି ଆମେ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିଛୁ इससे नहीं कि वो एक धन संपत्ति परिवार से आते थे, धनी परिवार से आते थे। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଧନୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି उनके जीवन की जो बातें हमें याद है वो यही कि वो यीशु मसीह के लिए जिए। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏତିକି କଥା ମନେ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚ संसार ये कभी याद नहीं रखेगा आपने कौन सा खाना खाया, कौन सी गाड़ी पहनी, कहाँ रहे। संसार केवल ये याद रखेगा कि आपने यीशु मसीह के लिए क्या किया। ସଂସାରଟା ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କେମିତି ଖାଇଲେ, କେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ, କେମିତି ଗାଡି ଚଢିଲେ। ସଂସାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ। आपको डॉक्टर डीजीएस दिनकरन याद है? ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଡିଜେଏସ୍ ଦିନକରନ ଜାଣିଛନ୍ତି अगर ଆପଣ? मैं आपसे कहूँ कि आप डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी को क्यों याद करते हैं? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଡକ୍ଟର ଡିଜେଏସ୍ ଦିନକରନ ଆପଣ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? इसलिए नहीं कि उन्होंने कारुण्य यूनिवर्सिटी बनाई, ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ସେ କରୁଣା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ ବୋଲି, इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों की स्थापना की। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବୋଲି। We do not remember him for his university. ଆଉ ତାଙ୍କର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହୁଁ। वो एक अच्छा काम परमेश्वर ने उनके द्वारा किया, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଲେ। लेकिन मुख्य बात क्या रही? କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କଣ? क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रचारक थे। କିଏ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। He preached Jesus। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ठीक इसी तरह ଠିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ भविष्य के लोग आपको याद रखें। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। एक भाई था, ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ, एक बहन थी, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, यीशु मसीह के लिए जिए। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ। तब एक बड़ी क्रांति होगी, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ। स्वर्ग में एक बड़ी महिमा होगी। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଡ ମହିମା ହେବ। क्या आप तैयार हैं ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି अपने आप को प्रभु के हाथों में देने? ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ? मैंने आपको कल बताया था କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି कि अगर आप लोहे की गेंद को आग में डाल दें, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇଦେବେ थोड़ी देर बाद କିଛି ସମୟ ପରେ वो लोहे का टुकड़ा आग में बदल जाएगा। ଆଉ ସେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ନିଆଁ ଭଳି ହେଇଯିବ। जो आग की शक्ति होगी वो लोहे की शक्ति होगी। ଯେଉଁ ନିଆଁର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ ଲୁହାର ଶକ୍ତି ସେମିତି ହେଇଯିବ। दूसरा उदाहरण देता हूँ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ଯଦି ଆପଣ ट्रेन ଯଦି ଆପଣ ରେଳଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି और ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ଆଉ ଟ୍ରେନ 100 ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି, तो आपकी रफ्तार कितनी हुई? ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଆପଣ ଗତି କେତେ ସ୍ପିଡ हमारी ଅଛି? रफ्तार भी 100 ଆମର किलोमीटर 100 ସ୍ପିଡ ଏକା ରହିବ। आपको कुछ नहीं करना है, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, जस्ट बी विद जीसस। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା। जैसे वो लोहा आग में बदल गया, ଯେମିତି ଲୁହା ନିଆଁ ହେଇଗଲା, आपकी रफ्तार 100 किलोमीटर हो गई। ଆପଣଙ୍କର ଗତି 100 କିଲୋମିଟର ଦ୍ରୁତ ହେଇଗଲା। If you stand with Jesus Christ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଠିଆ if ହେବେ, you walk with Jesus, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, उसकी गति आपकी गति होगी, ତାହାଙ୍କର ଗତି ଆପଣଙ୍କର ଗତି ହେଇଯିବ, उसकी सामर्थ आपकी सामर्थ, ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ, उसकी पवित्रता आपकी ତାହାଙ୍କର पवित्रता, ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ହେଇଯିବ, उसका ज्ञान आपका ज्ञान होगा। ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। कोई अंतर नहीं होगा, କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ରହିବ ନାହିଁ, क्योंकि वो कुछ भी आपसे छिपाना नहीं चाहता, କାରଣ ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, बल्कि वो तो ढूंढ रहा है କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି एक व्यक्ति मिल जाए ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ମିଳୁ ବୋଲି, जिसे वो सारी बातें बता दे, ଯାହାକୁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଖୋଲି କହିଦେବି, सारी इच्छाओं को बता दे। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦେବି ବୋଲି। क्या वो आप एक व्यक्ति है? କଣ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ क्या ହେଇପାରିବେ? परमेश्वर अपना सब कुछ आपको କଣ बता ପ୍ରଭୁ सकता है? ତାଙ୍କର ସବୁ ମନର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ କି? इससे पहले आप प्रभु से बड़ी योजनाओं को मांगे, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ବଡ ଯୋଜନାକୁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ वो आपके विश्वास को परखेगा, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା आपके କରିବେ, चरित्र को परखेगा, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, आपकी ईमानदारी को परखेगा। ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ परीକ୍ଷା କରିବେ, वो आपके हाथ में एक छोटी सी चीज देगा, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଦେବେ, एक भेड़ देगा। ଗୋଟିଏ ମେଷ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ଦେବେ। अगर आप उस भेड़ में विश्वास होंगे, ଯଦି ସେ ମେଣ୍ଢାରେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବେ, तो वो एक राष्ट्र आपके हाथ में दे देगा, ଆଉ ତେବେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ, पूरी दुनिया आपके हाथ में दे ଏ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। लिव फॉर हिम। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। जीसस डाइड फॉर यू, ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, आप उसके लिए जीवन को जियो। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। अपने स्थान पर खड़े हो, ନିଜ ସ୍ଥାନ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ଆମେ प्रार्थना करें। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Thank you, Jesus. Hallelujah. ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିପାରିବା କି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି? ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।